हेलो, आपका फिर से स्वागत है डॉक्टर्स बायोलॉजी में। मैं हूं इनके महाजन। आपका एग्ज़ाम चल रहा है, उम्मीद है कि बढ़िया ही चल रहा होगा। इससे पहले हम लोग जेनेटिक्स का शॉर्ट रिवीजन कर चुके हैं और इसके साथ साथ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स भी कर चुके हैं, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स भी हो चुका है। और बोले थे कि लास्ट में हम लोग मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे, जो बिहार बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है। मॉडल टेस्ट पेपर टोटल 5 टेस्ट पेपर दिया हुआ है, ठीक है। जैसा कि देखा गया कि अभी जो फिजिक्स का टेस्ट हुआ, मॉडल पेपर से बहुत सारा क्वेश्चन मैच कर रहा था, उसका वैसे ही टाइप का था और मैच भी कर रहा था, बहुत कुछ टिकटो कॉपी किया गया है। तो बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट का जो मॉडल पेपर है, टोटल 5 दिया हुआ है और उसको उसने बुक के फॉर्म में भी निकाला हुआ है। आप सबको पता है, ये वाली बुक देख ही रहे होंगे। तो आप लोग कर तो चुके हैं, इसको फिर भी हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे आपको ये फ़ायदा है कि इससे आसपास जो क्वेश्चन बनेंगे, इसके पीछे जो बनेंगे और ये जो बना के दिया है उसको कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे, तो उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप सबके पास मॉडल टेस्ट पेपर पढ़ा हुआ होगा। तो बायोलॉजी का है ये मॉडल टेस्ट पेपर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। आपके पास अगर बुक है तो निकाल लीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन से करेंगे और आपको भी आंसर देना है, और क्या देना है उसका एक्सप्लेनेशन भी हम करेंगे। तो आपको ये फ़ायदा होगा उससे एक्सप्लेनेशन करने से, ठीक है। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट डज ऑपरेन मॉडल रिप्रेजेंट। ऑपरेन मॉडल इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात कि इसको किसने दिया था, जैकोब और मोनेट्स ने, ठीक है। तो ऑप्शन दिया हुआ है जीन फंक्शन, जीन रेगुलेशन, जीन एक्सप्रेशन, जीन सिंथेसिस। तो ऑपरेन मॉडल जो है जीन रेगुलेट को शो करता है, ठीक है। ऑपरेन मॉडल जीन रेगुलेट को शो करता है। और ऑपरेन मॉडल में कितना जीन था टोटल, क्या था, रीपोस्ट फॉर्मूला बताए थे, याद आ रहा है, इनहिबिटरी, ठीक है, जिसको रेगुलेटर भी बोल रहे थे, और प्रोमोटर जीन था, ऑपरेटर जीन था, और लास्ट वाला स्ट्रक्चरल जीन था। और एक बात याद रखना, जो सवाल बार बार पूछा जाता है कि ऑपरेन मॉडल में जो स्ट्रक्चरल जीन है 3 किस्म का पाया जाता है, ठीक है। कौन सा जीन था, जीन जेड, जीन वाई, जीन ए, जिसको हम शॉर्ट में जिया भी बोलते हैं, और उसको बोलते हैं बीपीटी। जीन जेड जो है, ठीक है, बीटा परमेस के लिए करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, और पी वाला करता है, वाई वाला करता है परमेस के लिए, ठीक है, और ए वाला करता है ट्रांस एसिटाइलेज के लिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन चले जाएगा आपका, व्हाट डज ऑपरेन मॉडल रिप्रेजेंट। तो ऑपरेन मॉडल क्या रिप्रेजेंट करता है, जीन रेगुलेशन को। दूसरा सवाल देखो, तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स एंडोस्पर्म आफ्टर फ्यूजन विथ मेल गैमेट। मेल गैमेट जो फ्यूज करता है, तो मेल गैमेट के फ्यूजन होने के बाद जो एंडोस्पर्म बनता है, ठीक है, फ्यूजन विथ मेल गैमेट, तो किसके साथ मेल गैमेट फ्यूज करता है तो एंडोस्पर्म पड़ता है, याद करना, सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई भी बोलते हैं, या फिर सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, कोई टिक करके रखा है। ऑप्शन क्या है जी, ऑप्शन आपका 2 का बी दिया है, ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन देखो, पहला ही गलत मिल गया, ठीक है। तो आपको ऑप्शन के साथ नहीं जाना, इसलिए हम बोलते हैं जो मेल एस्पर्म है, मेल दो दो जो प्लांट रिप्रोडक्शन में देखेंगे, 2 मेल गैमेट जा रहा था, 2 न्यूक्लियाई जा रहा था। एक न्यूक्लियाई एग के साथ फ्यूज करके क्या बना रहा था, सिंगेमी, ठीक है, जो जाइगोट बनाएगा आगे में इम्ब्रायो। और दूसरा वाला मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, या फिर पोलर या फिर सेंट्रल न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करके क्या बना था, एंडोस्पर्म बना रहा था, ठीक है। तो एंडोस्पर्म बनाने के लिए सेकेंडरी या फिर पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होना जरूरी है। तो तीसरा क्वेश्चन है, फोसिल्स आर जनरली फाउंड इन। फोसिल्स, ठीक है, फोसिल वाला जो क्वेश्चन है आपको इवोल्यूशन से पूछा गया है, और कौन से रॉक में मिलता है, तो सबसे पहले आंसर चले आएगा सेडिमेंट्री रॉक में मिलता है फोसिल्स, ठीक है, ये भी याद रखना। तो फिर कहता है ड्यूरिंग द विच प्रोसेस ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर सिंथेसाइज। आपको बढ़िया से पढ़ाए थे हम, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कब बनता है ना, लैगिंग स्टेन में बनता है। किसमें, लैगिंग स्टेन में। 3 से 5 वाला क्या बना रहा था, लीडिंग स्टेन जो कंटिन्यूस था, और 5 से 3 वाला था क्या, लैगिंग स्टेन जो डिसकंटिन्यूस बन रहा था, और क्या बन रहा था, लैगिंग स्टेन में बन रहा था। तो ऑप्शन दिया हुआ है तुम्हारा, ठीक है, ड्यूरिंग कंटिन्यूस रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ये गलत है, इन लैगिंग स्टेन ऑफ डीएनए, तो क्या चले जाएगा, लैगिंग। और सी ऑप्शन दिया हुआ है ड्यूरिंग डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशन, तो बी और सी दोनों चले जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन एंटीबॉडीज आर मेड ऑफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ह्यूमन का जो एंटीबॉडी है किस चीज़ का बना हुआ है, ग्लाइकोप्रोटीन का, है कि नहीं है, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आईजी, इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन। तो ऑप्शन दिया हुआ है ग्लाइकोप्रोटीन सही है। विच वन इज नॉट ए हाइड्रोफाइटिक प्लांट। हाइड्रोफाइलिक प्लांट का ऑप्शन बताते हैं। प्लांट का रिप्रोडक्शन में है हाइड्रिल्ला,
वेलिस्नेरिया और जूस्टेरिया। प्लांट तुम्हारे चैप्टर में 3 प्लांट का नाम दिया हुआ है, तो इसमें तुमको पूछा हुआ है कौन कौन सा है, नॉट है, नहीं है तो मतलब नहीं। अकासिया, अकासिया का मतलब होता है बबूल, बबूल का नहीं है। बबूल कहाँ में मिलता है? मिट्टी में। ऐसे प्लांट को ढूंढना है जो पानी में पाया जाता है। तो पानी में पाया जाने वाला कौन सा प्लांट है? ट्रापा है, हाइड्रिला है, नीलम्बो है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर आपका है 7वां। विच इज देयर नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन टर्नर्स सिंड्रोम? टर्नर्स का सिंड्रोम याद आ रहा है? 3 क्रोमोजोमल डिसऑर्डर बताए थे। ठीक है, क्या था पहला? डीकेटी फॉर्मूला याद आ रहा है? याद नहीं आ रहा? क्लिनफिल्टर्स, टर्नर्स और डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? ट्राइजोमी हो रहा था तो 1 क्रोमोजोम बढ़ रहा था तो 47। टर्नर्स में भी ट्राइजोमी हो रहा था, 1 क्रोमोजोम बढ़ रहा था तो 47। और क्लिनफिल्टर्स में मोनोजोमी हो रहा था, 1 क्रोमोजोम घट रहा था तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। याद आ गया? ठीक है, फिर कहता है ओपियम इज ऑब्टेन फ्रॉम। अरे ओपियम, अफीम कौन सा प्लांट से मिलता है? पेपेवर सोमनिफेरम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का बनता है यहाँ से। ठीक है, ध्यान से देखिए। अरे वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। हम लोग का अगला क्वेश्चन आ जाएगा जी। अगला क्वेश्चन आ गया 7वां नंबर हो गया, 8वां नंबर पे, 8वां भी हो गया, 9वां में आया। बी लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूसिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी लिम्फोसाइट कहाँ बनता है? बोन मैरो में। ठीक है, और टी लिम्फोसाइट कहाँ बनता है? ये भी बोन मैरो में बनता है। ठीक है, बी लिम्फोसाइट जवान कहाँ पे होता है जी? बोन मैरो में होता है, मैच्योर होता है। और टी लिम्फोसाइट थाइमस ग्लैंड में होता है। ठीक है, याद रखना। तो ऑप्शन दिया हुआ है बी लिम्फोसाइट और फॉर्मेडीन का ऑप्शन देखो, ब्लड, थाइमस ग्लैंड, लिम्फ या फिर बोन मैरो। बोन मैरो चले जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन देखो, विच इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम अगर इन ह्यूमन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लाज्मोडियम जो मलेरिया फैलाता है तो कौन सा इन्फेक्टिव स्टेज में ह्यूमन के अंदर घुसता है? स्पोरोजोइट स्टेज में। किसमें? स्पोरोजोइट में। ठीक है, रटना नहीं है। टीआई प्लाज्मिड। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है, टीआई प्लाज्मिड इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। टीआई का मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड कौन से, ठीक है, ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा? तो ऑप्शन दिया हुआ है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस, इसी में पाया जाएगा। बैक्टीरिया का नाम है कि नहीं है? टीआई प्लाज्मिड निकाल रहे थे, उससे जीन को एडिट करके कहाँ डाल रहे थे हम लोग? किसी और में डाल रहे थे, है कि नहीं? तो ऑप्शन दिया हुआ है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस, बैसिलस सब्टिलिस, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स या इकोलाई। तो क्या आ जाएगा? ट्यूमिफेसिएंस आ जाएगा। 12वां आ जाओ, क्राइजीन प्रिवेंट्स विच क्रॉप फ्रॉम बॉलवर्म। इंपॉर्टेंट है, क्राइजीन बताए थे बीटी टॉक्सिन में, क्रिस्टलाइन जिसको भी जीन बोलते हैं। तो कॉटन में मिलता है, ये कहाँ पे मिलता है? कॉटन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टर्मिनेशन कोडोन या फिर स्टॉप कोडोन। याद आ रहा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। 3 आया जाता है। क्या फॉर्मूला क्या होता है? आ, आज, गा, है ना, और सबके मुंह पे क्या लगाओगे? यू। यू। तो तीनों क्या है? टर्मिनेशन कोडन है या स्टॉप कोडन है? UAA, UAG, UGA तुमको याद रखना है। अच्छा, ये तीनों क्या है? स्टॉप कोडन या इसी को क्या बोलते हैं? टर्मिनेटर कोडन। और AUG क्या था जी? AUG इनिशिएशन कोडन। कौन सा? इनिशिएशन, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? स्टार्ट कोडन बोले थे। याद आ रहा है? तो याद हो गया, चलो बढ़िया है। ठीक है, तो अब कहता है अगला क्वेश्चन 14, DNA डबल हेलिक्स ऑलवेज सर्कुलर, पैरेलल एंड कंप्लीमेंट्री। पैरेलल तो कभी होता ही नहीं है, क्या होता है? एंटी पैरेलल होता है। ठीक है, फिर ऑप्शन डी है एंटी पैरेलल एंड कंप्लीमेंट्री। एंटी पैरेलल होता है डीएनए डबल हेलिक्स। वाटसन एंड क्रिक का मॉडल देख लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन आओ, विच ऑर्गेनल इज नॉट प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। अंडा के साइटोप्लाज्म में क्या नहीं मिलता है जी? सेंट्रोजोम नहीं होता, याद रखना। सेंट्रोजोम, राइबोसोम भी होता है, गोल्जी बॉडी भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। क्या नहीं होता है? क्या नहीं होता है? सेंट्रोजोम। अगला क्वेश्चन है, विच एंजाइम इज रिक्वायर्ड इन प्रोसेस ऑफ डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन सा एंजाइम की जरूरत पड़ती है? तो ऑप्शन दिया हुआ है RNA पॉलीमरेज, DNA पॉलीमरेज, हेलिकेज या DNA पॉलीमरेज थी। DNA पॉलीमरेज मेरा क्या कराएगा? रेप्लिकेशन कराएगा। ट्रांसक्रिप्शन कराने के लिए RNA वाला चाहिए ना, तो RNA पॉलीमरेज हो जाएगा। अच्छा, हेलिकेज एंजाइम का क्या काम था? ओपन कर रहा था DNA हेलिक्स को, क्या था? ओपन कर रहा था। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड्स आर कॉल्ड एज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवोल्यूशन का क्वेश्चन है। इंसेक्ट का विंग्स, ठीक है, और बर्ड्स का विंग्स दोनों क्या है आपस में? क्या है? एनालोगस ऑर्गन। क्या है? एनालोगस ऑर्गन। और जितने भी मैमल्स का ऑर्गन का एक साथ कंपेयर कर देगा, जैसे ह्यूमंस का कर देगा, बैट्स का कर देगा, चीता का कर देगा, ठीक है, डॉल्फिन का कर देगा, तो क्या है? होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन वो है जो सिमिलर ओरिजिन है बट डिफरेंट फंक्शन, और एनालोगस वो है, ठीक है, डिफरेंट ओरिजिन बट सेम फंक्शन। तो याद रखना।
ठीक है। रिलैक्सिन कहाँ से निकलता है जी? रिलैक्सिन इज सिक्रेटेड बाय, ऑप्शन ए है प्लेसेंटा, बी है थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन सी है ए एंड बी, ऑप्शन डी है कॉर्पस ल्यूटियम। तो ऑप्शन ए प्लेसेंटा से निकलता है। अच्छा, कॉर्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन निकलता है? याद रखो, प्रोजेस्टेरोन। याद आ रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन। अच्छा, कॉर्पस ल्यूटियम कैसे बन रहा था? ग्राफियन फोलिकल्स के टूटने से एग निकल रहा था, और ग्राफियन फोलिकल्स क्या बना था? कॉर्पस ल्यूटियम, जो बहुत सारा प्रोजेस्टेरोन बना था, वही कॉर्पस ल्यूटियम बाद में क्या बन जाता है? कॉर्पस एल्बिकेंस। याद आ गया? ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच वन इज पायनियर इन जेरोसियर? जेरोसियर मतलब सक्सेशन। ठीक है, तो सक्सेशन के लिए सबसे पहले कौन आया था जी? जहाँ पे कुछ भी नहीं होता था, है ना, रॉक था, क्या रहे, बेयर रॉक था, तो वहाँ पे सबसे पहले कौन आया था? लाइकेन आया था। तो सक्सेशन मतलब क्या? ट्रांजिशनल चेंजेस, बार बार सक्सेशनल चेंजेस। तो सबसे पहले लाइकेन आया था पूरी दुनिया में, उसी ने ही पूरा पौधे को फैलाया। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 20वां। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेवी मेटल वाटर पोल्यूटेंट्स? तो हेवी, पानी में जो पोल्यूशन होता है, हेवी मेटल्स कौन कौन सा पाया जाता है? तो निकेल, फॉस्फोरस, आर्सेनिक। ऑप्शन डी है बोथ एंड बी, निकेल और आर्सेनिक दोनों मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ओवुलेशन टेक्स प्लेस इन? ओवुलेशन कहाँ होता है जी? ओवरी में होता है। ओवुलेशन कहाँ होता है? ओवरी में होता है। और कौन सा दिन में होता है? 14th डे में होता है। और कौन सा हार्मोन कराता है? एलएच कराता है। एलएच कहाँ से निकलता है? एंटीरियर प्यूबिक से निकलता है। ठीक, चलो ये भी हो गया। वेयर इज द रणथंबोर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड? तो इसका क्या कर दोगे जी? मध्य प्रदेश। क्या करोगे? रणथंबोर नहीं, राजस्थान होगा। रणथंबोर कहाँ होता है? राजस्थान में। ठीक है। सेक्स क्रोमोजोम ह्यूमन बींग्स आर? ह्यूमंस में सेक्स क्रोमोजोम कौन कौन सा है? एक्स एक्स एंड एक्स वाई। तो ऑप्शन क्या चले जाएगा? ए एंड सी दोनों चले जाएगा। द मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट इज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव होता है, इसको ट्रांसपोसन्स बोलते हैं, ट्रांसपोसन्स, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर, आप क्वेश्चन नंबर कहाँ चले आएंगे? 25 में। पेरीपेटस इज कनेक्टिंग लिंक। एक बात बताए थे हम, कनेक्टिंग लिंक लिविंग्स के लिए यूज करते हैं, और मिसिंग लिंक जो एक्सटिंक्ट हो गया है। तो मिसिंग लिंक इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पूछा कनेक्टिंग लिंक है, लेकिन मिसिंग लिंक इंपॉर्टेंट है। उसका एग्जाम्पल क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स। और कनेक्टिंग लिंक जब पूछ दिया है तो हम बोल देंगे ऑर्थोपोडा और एनिलिडा। ऑर्थोपोडा और एनिलिडा। ठीक है, कनेक्टिंग लिंक है किसका? पेरीपेटस का। मतलब पेरीपेटस एनिलिडा और आर्थोपोडा को जोड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 आ जाओ। हीगो डी वेरीज, इंपोर्टेंट है। हीगो डी वेरीज एक थ्योरी दिया था जिसका नाम क्या है? किसका नाम है? क्या है रे? म्यूटेशन थ्योरी। क्या दिया था? म्यूटेशन थ्योरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन हीगो डी वेरीज दिया था। और कौन से प्लांट पे रिसर्च किया था उसने? इवनिंग प्राइमरोज पे। किस पे? इवनिंग प्राइमरोज पे रिसर्च किया था और थ्योरी दिया था म्यूटेशन थ्योरी, और साइंटिस्ट का नाम था क्या? हीगो डी वेरीज। ठीक है, 27वां क्वेश्चन आ जाओ, एनसीईआरटी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रांसजेनिक हाइड्रोडीन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? हाइड्रोडीन एक एंटीकोगुलेंट प्रोटीन है। ठीक है, ट्रांसजेनिक है कि मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग करके उसको बनाया है। तो कहाँ से हमको मिलता है जी? ब्रासिका नेपस, रईचा जिसको बोलते हैं घर के भाषा में। तोरी समझते हैं ना, तोरी का प्लांट को क्या बोलते हैं? रईचा। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा हम लोग आ जाते हैं 28वां नंबर पे। इंट अमीबा हिस्टोलाइटिका इज पैथोजिन विच ऑफ द डिजीज इन द फॉलोइंग? इंट अमीबा हिस्टोलाइटिका किसमें हो रहा था जी? अमावेसिस। अमावेसिस है ना, अमावेसिस। अब 29 नंबर आ जाओ। टू कंपोनेंट ऑफ ऑन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का कंपोनेंट क्या है? एबायोटिक और बायोटिक। था कि नहीं था? आ जाओ 30 नंबर आ जाओ। रिप्रोडक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व गैमेटिक यूनियन इज कॉल्ड? ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट फ्यूज नहीं होता है। तो एसेक्सुअल बोले थे कि नहीं बोले थे? एसेक्सुअल ऑप्शन नहीं दिया है, पैरासेक्सुअल दिया है, ये गलत है। एपोमिक्सिस। ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस, तो क्या चले जाएगा? पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है? विदाउट गैमेट का फ्यूजन से क्या हो जाता है जी? जाइगोट बन जाता है। ठीक, ऑप्शन 31, क्वेश्चन 31 आ जाओ। यूट्रोफिकेशन इज फाउंड इन? पता है ना यूट्रोफिकेशन क्या होता है? हैं, एजिंग ऑफ लेक। लेक का क्या हो जाना? एजिंग आना, मतलब कोई लेक है, कोई तालाब है, वहाँ पे बार बार पानी बह बह के आ रहा है और उसके साथ मिट्टी उट्टी बह के आ रहा है, उसी को हम लोग क्या बोले थे? यूट्रोफिकेशन होते बोले थे। और कहाँ पे होता है जी? एग्रीकल्चर लैंड, माउंटेन्स, इन सलाइन सोइल्स या फिर इन लेक्स। तो यूट्रोफिकेशन कहाँ होता है? लेक्स में, झील में होता है। ठीक है, द F2 फेनोटाइपिक रेशियो इन डायहाइब्रिड क्रॉस। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डाइहाइब्रिड क्रॉस में, ठीक है, फेनोटाइपिक रेशियो क्या था? 9:3:3:1। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फेनोटाइपिक रेशियो क्या था? 3:1। अच्छा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो क्या था? 1:1। और डाइहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो क्या था? 1:1, 2:4:2 और 1:1। हम लोग ऐसे याद किए थे, 121, 242 और 121। ठीक है, याद करा दिया आपको। 33 क्वेश्चन आ जाओ। रूट्स ऑफ विच प्लांट गिव राइज टू न्यू प्लांट?
कौन से ऐसे प्लांट का रूट है जो नए पौधों को जन्म देता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, गोल्ड मोहर गलत, नीम गलत, दहलिया सही है, पिटूनिया गलत। दहलिया का पौधा का रूट से हम लोग नया प्लांट बना लेते हैं, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन आओ, विच वन इज एन एग्जाम्पल इंडो माइकोराइजा? इंपॉर्टेंट है, एक माइकोराइजा पढ़ाए थे, फंगाई और हायर रूट्स का एसोसिएशन को क्या बोलते हैं? माइकोराइजा। एक एक्टो था और एक इंडो था, तो इंडो का पूछा है तुम्हारा ग्लोमस होता है। ग्लोमस एक फंजाई का नाम है जो इंडो माइकोराइजा शो करता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, फिर भी पूछ दिया है। व्हाट काउजेज एसिड रेन? एसिड रेन किसकी वजह से होता है जी? एयर पोल्यूशन, ऑटोमोबाइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इंसेक्टिसाइड पोल्यूशन। तो ऑटोमोबाइल पोल्यूशन मतलब गाड़ी के धुआं से जो, ठीक है, पोल्यूशन निकलता है, बारिश होती है, वो दोनों मिलकर क्या बनाता है जी? एसिड रेन। क्वेश्चन नंबर 36 आ जाओ, सनकेन स्टोमेटा इज फाउंड इन? सनकेन स्टोमेटा मतलब ऐसे स्टोमेटा जो अंदर धंसा हुआ होता है और डे टाइम क्लोज रहता है, मतलब वाटर का लॉस को कम करता है। तो पानी की कमी जहाँ पे होगी वहीं पे वाटर लॉस कम करेगा ना। तो पानी की कमी कौन से एरिया में होता है? जीरोफाइट्स में। जीरोफाइट्स का मतलब सूखा जगह में जो पौधा पाया जाता है। तो ऑप्शन दिया हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स उसको बोलते हैं जो कहाँ पे मिलता है जी? नमक वाले पानी में मिलता है, ठीक है। हाइड्रोफाइट्स उसको बोलते हैं जो पानी में मिलता है, और मेजोफाइट्स उसको बोलते हैं जो नमी जगह में मिलता है, और जेरोफाइट्स उसको बोलते हैं जो सूखे जगह में मिलता है, ठीक। और अब देखो जो अभी डिस्कस किए वही तुमको मिल गया, ठीक है। आर्कियोप्टेरिक्स वाज इवॉल्व ड्यूरिंग विच पीरियड ऑफ ईरा? जुरासिक, कार्बोनिफेरस या फिर क्रेटियस या फिर ट्राइसियस? कार्बोनिफेरस एरिया में आर्कियोप्टेरिक्स मिला था, और आर्कियोप्टेरिक्स एक इंपॉर्टेंट मिसिंग लिंक है। क्या है? मिसिंग लिंक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, रिजेक्शन ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट इज ड्यू टू? कोई ऑर्गन का रिजेक्शन होता है किसकी वजह से होता है जी? हैं? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की वजह से होता है। और एनके सेल करता है, या साइटोटॉक्सिक सेल करता है, या सप्रेसर टी सेल करता है, या बी सेल करता है? तो ऑप्शन चले जाएगा तुम्हारा साइटोटॉक्सिक या फिर सप्रेसर टी सेल। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का जितना भी सेल है क्या करता है? ग्राफ्ट रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सप्रेसर टी चले जाएगा। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 39 दिया है, विच ट्रांसजेनिक प्लांट इज रिच इन बीटा कैरोटीन एंड फेरिक, ठीक है, फेरिन इन द फॉलोइंग? तो बीटा कैरोटीन कौन से प्लांट में मिल रहा था जी? किस में मिल रहा था? गोल्डन राइस में रे। गोल्डन राइस में जो बीटा कैरोटीन था क्या बना रहा था? प्रोविटामिन ए, और प्रोविटामिन ए से क्या मिल रहा था? विटामिन ए। तो हाँ, गोल्डन राइस में क्या मिलता है तुमको? विटामिन ए मिलता है। तो विटामिन ए का सोर्स क्या है? बीटा कैरोटीन। क्वेश्चन तुम्हारा घुमा के दिया है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया 40 नंबर, जीनोटाइप फिनोटाइपिक कॉन्सेप्ट वाज प्रपोज बाय? कौन दिया था जी जीनोटाइप फिनोटाइपिक कॉन्सेप्ट? जॉनसन दिया था। कौन दिया था? जॉनसन। 41 नंबर क्वेश्चन आ जाओ, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल द साइक्लिक चेंजेस टेक प्लेस इन? मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, तो साइक्लिक चेंजेस जो पीरियड्स आता है मेंस से जाते हैं, कौन से यूट्रस के वॉल की वजह से आता है? सबसे यूट्रस का बाहरी दीवार का नाम क्या था? पेरीमेटियम, बीच का मायोमेटियम, और अंदर का इंडोमेटियम। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में इंडोमेटियम में चेंजेस आते हैं। किसमें? इंडोमेटियम में आते हैं। याद हो गया? चलो अगला क्वेश्चन आते हैं, विच इज एनालाइज बाय अमाइनोसेंटेसिस? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमाइनोसेंटेसिस में कौन चीज हम लोग एनालाइज करते हैं जी? एमनियोटिक फ्लूइड को निकालते हैं बाहर, और क्या चेक करते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर चेक करते हैं, ठीक है, अमाइनोसेंटेसिस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हार्ट इज डेवलप फ्रॉम? हार्ट कौन से वॉल से बना है? मेजोडर्म से बना है। किससे? मेजोडर्म से। अगला क्वेश्चन है, सेफ्रोज इज ऑब्टेन फ्रॉम विच प्लांट? ठीक है, सेफ्रोम कौन सा प्लांट से मिलता है? कोकस सटिवोसा, कोकस लोंगा, सोलेनम नाइग्रम गलत है, जिंजर ऑफिशियल गलत है, कोकस सटिवस्ट है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको साइनोबैक्टीरिया भी बोले थे। साइनोबैक्टीरिया का खूबी क्या है रे? नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है। क्या कराता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। और नाइट्रोजन फिक्सेशन कराने वाले सेल का नाम क्या था? हेटेरोसिस्ट। ये 11th की क्वेश्चन है, ये किसका है? 11th का। क्वेश्चन नंबर आ गया 46, हु डिस्कवर्ड द मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन? इंसुलिन का जो स्ट्रक्चर डिस्कवर किसने किया था? सेंगर था। कौन था? सेंगर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंड्यूस अबॉर्शन, ठीक है। एबॉर्शन मतलब जिसको जबरदस्ती कराते हैं हम लोग जान सुन करके। अगर वो बच्चा पेट के अंदर डिफेक्टिव है, जेनेटिक कोई डिसऑर्डर है, तो हमको दवाई देके क्या कराना पड़ता है? एबॉर्शन कराना पड़ता है। तो जब एबॉर्शन हम लोग जान सुन करके कराते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इंड्यूस अबॉर्शन। और इंड्यूस एबॉर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? एमटीपी। एमटीपी का मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी को क्या बोलते हैं? इंड्यूस अबॉर्शन बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 48, एंटीबायोटिक सीफेलोस्पोरिन इज ऑब्टेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? सीफेलोस्पोरिन एक एंटीबायोटिक का नाम है जो हमको कहाँ से मिलता है? ठीक है, अब तुमको मिलेगा तुम्हारा बैक्टीरिया से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? बैक्टीरिया से, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन है, पैरासाइटिक एंजियोस्पर्म आर? ऐसे एंजियोस्पर्म जो क्या होते हैं? पैरासाइटिक होते हैं। तो क्या होते हैं जी? डिकम्पोजर, सेकेंडरी कंज्यूमर, या फिर प्राइमरी कंज्यूमर, या फिर टर्सरी कंज्यूमर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइमेटिक एंजियोस्पर्म जो तुम्हारा क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर है।
अरे प्लांट क्या था? प्रोड्यूसर। प्लांट को जो खा रहा था क्या? प्राइमरी कंज्यूमर बोले थे कि नहीं बोले थे? तो प्लांट है लेकिन किसी और को खा रहा है ये, ठीक है। सॉरी, ये तुम्हारा चले जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर में। किस में चले जाएगा? ऑप्शन देखने दो। 49 का क्या दे के रखा है? 48, 49 का बी दिया हुआ है। हाँ, प्राइमरी कंज्यूमर है। क्या चले जाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर। 50 का आ जाओ। प्लांट्स ग्रोइंग ऑन रॉक आर कॉल्ड, ऐसे प्लांट जो रॉक में ग्रो करते हैं उसको क्या बोलते हैं जी? लिथोफाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिथोफाइट्स, ठीक है। 51 क्वेश्चन आ जाओ। 51 में क्या दिया हुआ है तुम्हारा? ठीक है, मॉडल टेस्ट पेपर 1 डिस्कस करें, याद रखो। 51 में क्वेश्चन देख लेते हैं। रिडक्शन इन वस्कुलर टिश्यू, मैकेनिकल टिश्यू एंड क्यूटिकल इज करेक्टिव फीचर ऑफ विच प्लांट। ऐसे टिश्यू जिसमें क्यूटिकल ना हो, मतलब मोम का लेयर ना हो, जिसमें वस्कुलर टिश्यू भी नहीं मिलता है, मतलब जाइलम और फ्लोएम नहीं मिलता हो, ठीक है, जिसमें मैकेनिकल टिश्यू भी ना हो, मतलब सपोर्ट की जरूरत नहीं है, तो ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं? वो प्लांट कहाँ पे मिलता है रे? पानी में मिलता है यार। और ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं? हाइड्रोफाइटिक प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफाइटिक प्लांट, मतलब पानी में। 52 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। विच प्लांट इज फाउंड इन मैंग्रोव। मैंग्रोव में कौन सा प्लांट मिलता है, मतलब सॉल्टी एरिया में, ठीक है। तो एक प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th की क्वेश्चन है ये, राइजोफोरा। कौन सा प्लांट है? राइजोफोरा प्लांट कहाँ पे मिलता है? मैंग्रोव। और राइजोफोरा के साथ और एग्जाम्पल बोल देते हैं, सोनेरसिया। 11th की क्वेश्चन है ये, ठीक है। 53 क्वेश्चन आ जाओ। गोल्डन राइस इज ए GMO, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट इन विच इनकॉर्पोरेटेड जीन इज मेड फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ। अरे गोल्डन राइस में हम लोग जो जीन जोड़ते हैं, क्या बनाने के लिए जोड़ते हैं रे? विटामिन ए यार। क्या जोड़ते हैं? विटामिन ए। सबको पता है गोल्डन राइस से क्या मिलता है? विटामिन ए मिलता है, ठीक है। अब 54 आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इनहेंस और इंड्यूस फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। याद आ रहा है? प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के लिए हम लोग कौन सा बताए थे जी? हैं? सोडियम नाइट्रेट बताए थे, IA बताए थे, हार्मोन का नाम दिया काइनेटिन है, हाँ। तो ऑप्शन दिया पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, PEG बताए थे हम। याद आ रहा है? सोडियम नाइट्रेट, PEG, और एक ऑप्शन क्या था? सोडियम नाइट्रेट। तो ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब दो प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल और सोडियम नाइट्रेट की, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। एडवांसमेंट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज़ बीन पॉसिबल ड्यू टू होम। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा पॉसिबल हो गया। जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन चीज़ सबसे ज़्यादा यूज करते हैं? रेन, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम की वजह से क्या हो गया? जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल हुआ। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडोन्यूक्लियस, है ना रे? रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, एक्सो नहीं, इंडो। 56 नंबर आ जाओ। टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय टेटनस, ठीक है, मेनली इफेक्ट। टेटनस से जो टॉक्सिन होता है, ठीक है, याद आ रहा है कि नहीं यार? टेटनस पढ़ाए थे ना? क्लोस्ट्रिडियम टेटनी बैक्टीरिया कॉज कराता है, जिसको जॉलॉक डिजीज भी बोलते हैं। रेस्पिरेटरी मसल्स को क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो क्या ऑप्शन चलेगा? कार्डियक मसल्स गलत है, रेस्पिरेटरी मसल्स, वॉलंटरी मसल्स। तो क्या ऑप्शन चलेगा? रेस्पिरेटरी मसल्स, ठीक है। 57 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फ्रेश वाटर फिश। इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ाए थे फ्रेश वाटर फिश और मेराइन फिश। फ्रेश वाटर में क्या आ रहा था? कतला आ रहा था, रोहू आ रहा था, है कि नहीं, मांगूर आ रहा था। और अगर नहीं पूछा है, नोट पूछा है, तो तुमको कौन सा ढूंढना है? मेराइन फिश। तो मेराइन फिश में क्या हो जाएगा? कतला गलत, रोहू गलत, मिरिंगल गलत, सॉल्मोन है। सॉल्मोन ऐसा मछली है जो मेराइन में पाया जाता है, मतलब कहाँ? सी फिश है, समुद्री फिश, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन पूछा है। लोही इज ए ब्रीड ऑफ। लोही किसका ब्रीड है? शिप का, ठीक है। डीकलरेशन ऑफ लेड एंड सल्फर पेंट इज, ठीक है, इज ड्यू टू, ठीक है। सिल्वर पेंट और डीकलरेशन किसकी वजह से होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, O3, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका ऑप्शन देख लेते तो शायद सल्फर डाइऑक्साइड, हाँ सल्फर डाइऑक्साइड 59 का तुम्हारा सल्फर डाइऑक्साइड ही होएगा। देख लेते फिर भी। 59 का D दिया हुआ है, गलत है ये, ठीक है। तो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से डीकलरेशन हो जाता है, और साथ साथ क्या हो जाता है जी? सिल्वर का जो पेंट उड़ जाता है, H2S। हाँ, बोर्ड लेवल इन फ्रेश वाटर, ठीक है, शुड नॉट एक्सीड फ्रॉम। जो फ्रेश वाटर का जो बोर्ड है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? 25 ppm से, पार्ट्स पर मिलियन से, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन है। द मोस्ट फेमस सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, सबको याद है। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया का नाम क्या है? राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम है। और कहाँ पे मिलता है रे? लेज्यूमिनस प्लांट में, मतलब कि दलहन के पौधों में मिलता है। कौन? राइजोबियम बैक्टीरिया, जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। याद रखना है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, 62 नंबर। HIV अटैक्स। HIV जो एड्स का जो वायरस है, सबसे पहले किसको अटैक करा है? हेल्पर टी सेल को। किसको करता है? हेल्पर टी सेल को। और यहीं पे एक क्वेश्चन और याद करना, मैक्रोफेज जो सेल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? HIV फैक्ट्री। HIV फैक्ट्री कौन सा सेल है? मैक्रोफेज। लेकिन HIV सबसे पहले अटैक किसको करता है? हेल्पर टी सेल को।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाउ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज बाय फीमेल हेल्प इन बर्थ कंट्रोल। जो हम लोग दवाई खाते हैं, औरतें जो खाती हैं ORL पिल, ORL क्या रहे, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो दवाई खाती है उसका काम क्या है, ओवुलेशन नहीं होने देता है। क्या होने नहीं देता है, ओवुलेशन होने नहीं देता है। लेकिन यहीं पे और एक ट्विस्ट क्वेश्चन क्या बनता है, सहेली के बारे में। सहेली इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे डेवलप हुआ था, CDRI लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो सबसे पहले ये नॉन स्टेरॉइड्स है, मतलब इसको खाने से मोटापा नहीं बढ़ता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, सप्ताह में 1 बार लेते हैं। और इसका एक काम ये सुनो, ये ओवुलेशन को नहीं रखता है, और सब जो ओरल पिल्स है ओवुलेशन को रोकता है, लेकिन सहेली ओरल पिल्स जो है ओवुलेशन को नहीं रोकता है। ठीक, तो ऐसे काम करता है ये। डिस्कस कर लिए सहेली के बारे में, इंपॉर्टेंट है। आओ तो 64 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन ए डेवलपिंग फीटस बाय अमाइनोसेंटेसिस। अमाइनोसेंटेसिस से हम कौन चीज़ डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, सेक्स ऑफ द फीटस, ठीक है, डाउन सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, जॉन्डिस। सुनो, अमाइनोसेंटेसिस का मकसद है कि उसके अंदर जितने भी बीमारी है सबको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ को नहीं, सेक्स डिटर्मिनेशन अलाउड नहीं है, इलीगल है, ये गैर कानूनी है। अमाइनोसेंटेसिस के थ्रू बच्चे के अंदर जो भी बीमारी है एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकालते हैं और सारा बीमारी को चेक करते हैं, लेकिन एक चीज़ अलाउड नहीं है, सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब लड़का है कि लड़की है, ये इलीगल है। ठीक है। 65 में आ जाओ, निफ जीन। निफ जीन क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन। तो निफ जीन कहाँ पे तुमको मिलता है जी, है निफ जीन आर एसोसिएटेड विथ, पूछा है अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डी अमाइनेशन या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन। निफ जीन का यूज करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए। ठीक है। 66 क्वेश्चन आ जाओ। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कैन बी यूज्ड फॉर। जेनेटिक इंजीनियरिंग में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेन। याद आ रहा है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में रेन एंजाइम का इस्तेमाल जो करते हैं, ठीक है, यूकैरियोटिक डीएनए ओनली, बैक्टीरियल डीएनए ओनली, वायरल डीएनए ओनली या फिर एनी डीएनए फ्रेगमेंट्स। तो रेन का इस्तेमाल क्या करने के लिए करते हैं, डीएनए को कट करने के लिए करते हैं, लेकिन किसी का भी डीएनए कट कर देंगे। ठीक है, याद रखना। अच्छा, सबसे पहला रेन क्या था जी, हिंद थर्ड। सबसे पहला रेन जो डिस्कवर्ड हुआ था, रेन हिंद थर्ड हुआ था, हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया से हुआ था। याद आ रहा है। अच्छा, सबसे पहले एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन्स कहाँ से निकाले थे हम लोग, साल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया से निकाले थे। लेकिन सबसे पहला जो रेन डिस्कवर्ड कौन सा हुआ था, हिंद थर्ड हुआ था। कहाँ से हुआ था, हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया से। ठीक है। 67 क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं। द फीचर ऑफ द जीरोफाइटिक प्लांट लिव्स। ऐसे प्लांट जो सूखे जगहों में पाया जाता है उसका फीचर क्या है। ऑप्शन सुनो, सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस, गलत है। सनकेन स्टोमाटा ऑन लोअर एपिडर्मिस, हेवी क्यूटिकल, ये सही है। स्टोमेटा क्या होगा, धसा हुआ होगा, और हेवी क्यूटिकल मतलब ऊपर बहुत सारा मोम का लेयर होगा उसके ऊपर, जिससे वाटर का लॉस कम होगा। क्योंकि सूखा में जगह में है तो पानी की जरूरत पड़ेगी, तो पानी की जरूरत को कम करने के लिए क्या करता है, स्टोमेटा अंदर घुस जाता है और पानी का लॉस कम होने देता है, और साथ साथ उसके ऊपर क्यूटिकल का बहुत सारा लेयर हो जाता है। ठीक। 68 क्वेश्चन आ जाओ। इन लेक फाइटोप्लैंक्टन्स ग्रो एबंडेंटली इन। ऑप्शन है लिम्नेटिक जोन, प्रोफंडल जोन, लिटोरल जोन या फिर बेंथिक जोन। जोन सब याद आ रहा है। सबसे नीचे जोन को क्या बोले थे, बेंथिक। ठीक है। सबसे ऊपर को क्या बोले थे, लिम्नेटिक। ठीक है। और लिटोरल किसको बोले थे, जो बगल में रहता है, पानी और मिट्टी के बगल में रहता है। सबसे ज्यादा फर्टाइल था कि नहीं था। तो फाइटोप्लैंक्टन्स कहाँ ग्रो करता है, फाइटोप्लैंक्टन्स मतलब छोटे छोटे पेड़ पौधे जो ग्रो करते हैं, तो कहाँ पे, लिम्नेटिक जोन में करता है, बीच में करता है, मतलब सबसे ऊपरा लेयर का पानी का। ठीक। गैमेट्स आर नेवर हाइब्रिड, इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ, हाँ ये मेंडल से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गैमेट कभी भी हाइब्रिड नहीं होता है, हमेशा प्योर का प्योर ही रहता है। तो कौन सा लॉ से प्रूव हुआ था रे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कहाँ से हुआ था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉस शोज फेनोटाइपिक रेशियो ऑफ 3:1। ये देखो इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन से तुम लोग को पकड़ना है। ठीक है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है देखो तो, ऑप्शन तुम्हारा क्या दिया हुआ है देखो तो, A बी बी क्रॉस दिया हुआ है, A और B। ठीक है। 3:1 दिया हुआ है। पहला ऑप्शन ये है तुम्हारा। दूसरा ऑप्शन देखो तो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल। A, ठीक है, B क्रॉस A और B। तीसरा ऑप्शन तुम्हारा दिया हुआ है, ठीक है, A B क्रॉस A और B। डी ऑप्शन है तुम्हारा है। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है A B क्रॉस A और B। इस तीनों में से तुम देखो 3:1 रेशियो कहाँ पे निकलेगा तुम्हारा जी, यहाँ पे निकलेगा, यहाँ पे नहीं निकलेगा।
चार किस्म बनेगा। देखो 4 किस्म का गैमेट है और यहाँ पे एक किस्म का, तो 4 गुना 1 टोटल 4 बनेगा, तो 4 अलग बनेगा। यहाँ पे 1 किस्म का बनेगा और यहाँ पे 2 किस्म का गैमेट 2 टू द पावर 0। हाँ यहाँ पे 2 किस्म, यहाँ पे 2 किस्म, तो यहाँ पे 2 किस्म 2 दूनी 4 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 किस्म और यहाँ पे तुम्हारा कितना 2 किस्म 2:1, और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 4 जो सोनेट हमें 3:1 रेशियो आ रहा था। तो ऑप्शन तुम्हारा 70 का चले जाएगा क्या, 3:1 किस में चले जाएगा 70 का ऑप्शन देखेंगे तो 70 का ऑप्शन क्या दिया हुआ है जी, बी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। इसको क्रॉस करके देख लेते हैं। 70 का ऑप्शन तुम्हारा बी कैसे आ रहा है, ए क्रॉस, ठीक है, बी क्रॉस किससे दिया हुआ है जी, ए और बी। इसमें 2 किस्म का बनेगा और 2 किस्म का, ये ऑप्शन ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए जाएगा इसका, क्या चलेगा ऑप्शन ए। तो आओ मॉडल टेस्ट पेपर 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आप सबको आता है, आप लोग कर भी चुके हैं, लेकिन इससे क्या हुआ, हम जो डिस्कस किए आपको कन्फर्मेशन हो गया। हम ये भी बताया कि इससे क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे याद रखना है, क्या क्या आता है। मॉडल टेस्ट पेपर 1 डिस्कस करने के बाद अब हम लोग आ जाएंगे मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2 पे आ जाते हैं। कहाँ पे आ जाते हैं, 2 पे। ठीक है, मॉडल टेस्ट पेपर 2 बिहार बोर्ड का है, ऑफिशियल है, इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सवाल दिया हुआ है, ऑल टिश्यू कैन बी फॉर्मेड फ्रॉम। ठीक है, ऑल टिश्यू फॉर्मेड मतलब सारा टिश्यू कौन सी चीज़ से बनता है। ऑप्शन दिया है एक्टोडम, मेसोडम और इंडोडम, और लास्ट में दिया है स्टेम सेल। याद रखना, प्लांट में स्टेम सेल से सारा टिश्यू को हम लोग बना लेते हैं। इसी प्रोसेस को पता है, इस खूबी को क्या बोले थे, टोटीपोटेंसी। क्या बोले थे, टोटीपोटेंसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर सीक्रेटेड बाय। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कौन निकालता है, ऑप्शन ओवरी, टेस्टिस, प्लेसेंटा। कौन निकालता है, ओवरी निकालता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किसका था, ओवरी का था ना। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ, विच वन इज नॉट ए पार्ट ऑफ एंथरवाल। एंथरवाल कितना लेयर का था, सबसे पहले बताओ, 4 था। सबसे बाहरी इपिथेशियम, उसके बाद इंडोथेशियम, उसके बाद मिडल लेयर और उसके बाद टपेटम। टोटल 4 था, लेकिन यहाँ पे नॉट पूछा है और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है जी, इंडोथेशियम है। इंडोथेलियम दिया है, कितना ट्विस्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। इंडोथेलियम नहीं होता है, इंडोथेशियम होता है वो। ठीक है, टपेटम तो होगा ही, या ऑल ऑफ दिस नहीं है, यहाँ पे इंडोथेलियम दिया हुआ है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 4 आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू फ्रूट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, फ्रूट के बारे में तुमको याद रखना, हम 3 किस्म का फ्रूट बनाए थे, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। फॉल्स फ्रूट में कौन कौन आ रहा था, कैसियो आ रहा था, काजू आ रहा था, ठीक है, एप्पल आ रहा था और स्ट्रॉबेरी आ रहा था, फॉल्स फ्रूट। अच्छा, फॉल्स फ्रूट्स किसको बोले थे, अदर देन ओवरी। ऐसे फ्रूट जो ओवरी से नहीं बनता है, थैलेमस से बनेगा। एप्पल बन रहा था, ठीक है, सॉरी, स्ट्रॉबेरी बन रहा था, एप्पल बन रहा था और कैसियो बन रहा था। लेकिन पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहाँ से बनता है जी, विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है, लेकिन कहाँ से बनता है, ओवरी से ही बनता है। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का एग्जाम्पल सबको याद है, कौन था, बनाना था। बनाना याद आ रहा है, हाँ। और ट्रू फ्रूट पूछा है, अच्छा क्वेश्चन देख लेने तो क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फ्रूट पूछा है। तो एप्पल गलत, पियर गलत, कैसियो गलत, कोकोनट क्या है तुम्हारा, ट्रू फ्रूट है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन आ जाओ, हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर इन डॉग। ये एनसीईआरटी का फोटो से पूछा है। डॉग में टोटल 78 क्रोमोसोम होता है, 2n बराबर 78 है, तो n बराबर 78/2 करोगे तो 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 39। ठीक है, याद रखना। विच ऑफ डज नॉट शो स्ट्रेस साइकिल। हाँ, स्ट्रेस साइकिल कौन शो नहीं करता है, मतलब स्ट्रेस अगर नहीं शो करता तो क्या शो करेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कौन कौन दिखा रहा था रे, प्राइमेट्स दिखा रहा था। और प्राइमेट्स के अंदर 3 एग्जाम्पल मोस्ट भी याद रखना। ह्यूमन के अंदर होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, एप के अंदर होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, और किसके अंदर आ रहा था रे, तीन था ना, ह्यूमंस, एप्स और मंकी के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। उसको छोड़ के दुनिया के जितने भी जिसमें भी चलता है साइकिल, ठीक है, ऑल मैमल्स में स्ट्रेस साइकिल चलता है। तो ऑप्शन तुमको ढूंढ के क्या निकालना है, नोट पूछा है ना, तो नोट आ जाएगा किसमें, कॉ में होता है, शिप में होता है, मंकी में नहीं होता है। मंकी में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है और डॉग में नहीं होता है। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन का सबसे मेजर सोर्स क्या है, ऑप्शन है इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल्स, बर्निंग कोल्स, या फिर ऑल ऑफ दिस। सब कुछ हो जाएगा इसमें। इंडस्ट्रीज से भी होता है ना एयर पोल्यूशन, है कि नहीं है, ऑटोमोबाइल से भी तो होता है धुआं से, और बर्निंग कोयल से जो चिमनी जलाते हैं उससे जो धुआं निकलता है उससे भी क्या निकलता है, तुम्हारा एयर पोल्यूशन होता है। ठीक, बीटी कॉटन इज रेसिस्टेंट टू। बीटी कॉटन किससे रेसिस्ट करता है जी, इंसेक्ट से, वीड से या सॉल्ट से। इंसेक्ट से करता है, याद आ रहा है, इंसेक्ट से कौन रेसिस्ट करता है जी, बीटी कॉटन। बैसिलस थुरिनजेंसिस पढ़ा था ना। हाँ, क्वेश्चन दिया हुआ है 9 नंबर, लामार्क वाज फ्रॉम। लामार्क कहाँ से था, इंग्लैंड से था। ठीक,
10वां क्वेश्चन आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेरेडिटरी डिजीज। हेरेडिटरी डिजीज मतलब जेनेटिक डिजीज कौन सा है इसमें से पूछा है, हेमोफीलिया, डायबिटीज, क्रेटिनिज्म या फिर ऑल ऑफ द एबव। हेमोफीलिया है जेनेटिक डिजीज पढ़ाए थे कि नहीं जेनेटिक्स में, हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस है ना, सिकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर्स, ये सब याद आ रहा है। हाँ, तो पूछा है विच ऑफ द है, हेमोफीलिया है, ठीक है। 11 नंबर आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट याद रखना। मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट को हम लोग ट्रांसपोसन्स बोलते हैं, ट्रांसपोसन्स, ठीक है। हाँ, ट्रांसपोसन्स, ठीक है। इसी को, हाँ एक बात याद रखना, ट्रांसपोसन्स को भी हम लोग जंपिंग जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंपिंग जीन। 11 नंबर का ऑप्शन देख लेने दो, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट को जंपिंग जीन भी बोलते हैं, ट्रांसपोसिन्स। 11 नंबर का ऑप्शन तुम्हारा क्या दिया हुआ है जी? दोनों ऑप्शन होना चाहिए। 11 नंबर का तुम्हारा क्या दिया ऑप्शन? 11 का बी दिया है, ठीक है, लेकिन जंपिंग जीन भी इसको बोलते हैं। तो तुमको ऑप्शन के साथ जाना है ट्रांसपोसन्स, ठीक। द एग्जाम्पल ऑफ रेट्रोवायरस, सबको पता है रेट्रोवायरस का एग्जाम्पल क्या था? HIV। वही आगे जाके क्या बनाता है रे? एड्स कॉज कर रहा था, याद आ रहा है? आ जाओ। एस्पर्मेटोजेनेसिस प्रोड्यूस, एस्पर्मेटोजेनेसिस से क्या बनता है बच्चे लोग? एस्पर्म, ओवा, जायगोट, एस्पर्म बनता है। ह्यूमन ह्यूमिलिन टर्म इज यूज फॉर, ह्यूमिलिन किसके लिए यूज करते हैं? ह्यूमन इंसुलिन को क्या बोलते हैं? ह्यूमिलिन बोलते हैं, और ये हम लोग बनाए हैं आर्टिफिशियली, याद आ रहा है कि नहीं? इंपॉर्टेंट है, और ये देख लेना नोट्स में, क्वेश्चन पूछता है ये बार बार, ठीक है। 2 चेन बनाए थे इंसुलिन का, दोनों को आपस में कौन से बॉन्ड से जोड़े थे? डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़े थे, और इसको कौन कंपनी बनाता है? इली लिली कंपनी। अच्छा, इंसुलिन से कौन सा बीमारी का इलाज करते हैं? डायबिटीज़ का। किसका? डायबिटीज़ का। हाँ, पोमेटो कैसे बनाते हैं? टोमेटो और पोटैटो को मिला करके क्या बनाए थे? पोमेटो, और ये क्या है? हाइब्रिड है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन आ जाओ, द सब्सटेंस विच कॉज ए डेफिनेट चेंज इन जीन, ऐसी चीज जो किसी जीन में बदलाव ला देता है, मतलब कि क्या? म्यूटेशन होता है जीन में, चेंज होने का मतलब क्या? म्यूटेशन, और म्यूटेशन जो कॉज कराता है उसको क्या बोलते हैं? म्यूटाजेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूटाजेन। ऑप्शन दिया है म्यूटाजेन, अल्केलॉइड, साइटोटॉक्सिन या फिर नन ऑफ द अबव। म्यूटाजेन, याद आ रहा है? चलो, हाँ 17 नंबर आ जाओ, लिंकेज वॉज डिस्कवर्ड बाय, कौन डिस्कवर्ड किया था? लिंकेज, मॉर्गन, म्यूलर, पनेट, मेंडल। लिंकेज कौन? मॉर्गन डिस्कवर्ड किया था। और लिंकेज क्या है? मेंडल्स लॉ का एक्सेप्शन है ये। मेंडल का एक्सेप्शन क्या है? लिंकेज, याद आ रहा है? लिंकेज थ्योरी पढ़ाए थे। हाँ, कहता है ए चाइल्ड विथ मदर ऑफ ए ग्रुप फादर ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप विल नॉट हैव द फॉलोइंग ग्रुप। सुनो, एक बच्चा है जिसका माँ का क्या है? सुनो, उसका बाप का ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी है, उसका बाप माँ का ब्लड ग्रुप क्या है रे? माँ का ब्लड ग्रुप है ए, तो निकाल नहीं पाओगे? कैसे निकाले थे? IA IB, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? IA और IO। जब क्रॉस कराएंगे तो कहता है क्या क्या नहीं होगा इसमें, सब तो निकाल लो, जो जो नहीं होगा वो ढूंढ लो। तो क्या नहीं होगा जी? O कभी नहीं होगा इसमें, तो O है ही नहीं। देखो, O तो है, लेकिन A डोमिनेंट हो जाएगा, B डोमिनेंट हो जाएगा, A भी हो जाएगा, लेकिन O कभी भी नहीं होगा, ठीक है। निकाल लेना ये क्रॉस करके, ठीक। तो ऑप्शन दिया हुआ है ए चाइल्ड विथ मदर ऑफ ए ग्रुप फादर ऑफ ए बी ग्रुप विल नॉट हैव द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप। कौन कौन नहीं हो सकता है? ए होगा, ए तो होगा ही, बी भी होगा, ए बी भी होगा, क्या नहीं होगा? ओ नहीं होगा। निकाल के देख लेना। द रेशियो 9:7 प्रोड्यूस ड्यू टू, कंप्लीमेंट्री जीन का रेशियो 9:7 है, हम लिखाए थे नोट्स में, ठीक है। द एक्सपोजर ऑफ एक्सरे चेंजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ, किसी, सुनो, एक्सरे अगर किसी चीज़ में हम डालेंगे तो क्या हो जाता है जी? उसमें किस चीज़ पे फर्क पड़ता है? क्रॉसिंग ओवर पे। क्या हो जाता है? क्रॉसिंग ओवर पे। अगला क्वेश्चन दिया है, द पार्ट ऑफ DNA विच स्विच देयर पोजीशन, हम बोले थे मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट भी बोलते हैं, और ये जंपिंग जीन भी बोलते हैं इसको। और ऐसा DNA का वो पार्ट जो अपना पोजीशन चेंज करता है बार बार, DNA का वो पार्ट जो बार बार अपना पोजीशन चेंज करता है, इसको मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट बोलते हैं, इसको ट्रांसपोजेंस बोलते हैं, इसको जंपिंग जीन भी बोलते हैं। और यहाँ पे तुम्हारा क्या पूछा है? इसको, हाँ, पार्ट ऑफ DNA विच स्विच देयर पोजीशन आर कॉल्ड, ऑप्शन में दिया एक्सॉन, सिस्टोन या फिर ट्रांसपोजेंस। ट्रांसपोजेंस। न्यूक्लिक एसिड और पॉलीमर ऑफ, सबको पता है यार, न्यूक्लिक एसिड किसका पॉलीमर है? न्यूक्लिक एसिड मतलब क्या रहे? DNA या फिर RNA, किस चीज का पॉलीमर था? न्यूक्लियोटाइड का था। किसका था? न्यूक्लियोटाइड का था। द लैग ऑपरेंट कंसिस्ट ऑफ, हाँ हम जो बोले थे वो पूछ गया। लैग ऑपरेंट के अंदर कितना स्ट्रक्चरल जीन होता है? 1 होता है, 4 होता है या फिर 3 होता है? 3 होता है। कौन कौन सा जीन? Z होता है, Y होता है और A जीन होता है लैग ऑपरेंट के अंदर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 24 नंबर, द टेक्निक ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग वाज इनिशियली डेवलप बाय, DNA फिंगरप्रिंटिंग को कौन डेवलप किया था? एलेक्स जाफरी, नोट्स में दिया हुआ है। अच्छा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या फिर PCR को कौन डेवलप किया था? कैरी मुलिस।
और डीएनए फिंगरप्रिंट को एलेक्स जाफरी, ऑप्शन में दिया हुआ है, देख लेना। ठीक, इन स्प्लिट जीन द कोडिंग सीक्वेंस आर कॉल्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक जीन में जो कोडिंग सीक्वेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सोन। अच्छा, जो नन कोडिंग सीक्वेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, इंट्रॉन्स। अच्छा, किसी जीन में नन कोडिंग सीक्वेंस को हटाने की प्रोसेस को क्या बोले थे, मतलब कि इंट्रॉन्स को हटाने की प्रोसेस को क्या बोले थे, एस्प्लाइसिंग। क्या बोले थे, एस्प्लाइसिंग। याद आ गया, समझ लो कि तुम्हारा चैप्टर याद हो रहा है, रिवाइज हो रहा है, कंप्लीट बायोएक्शन रिवाइज हो रहा है, डिस्कशन से ये फायदा है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्सिस। याद रखना, ये इवोल्यूशन का क्वेश्चन है और इवोल्यूशन तुम लोग अच्छा से नहीं पढ़े हो, लेकिन बात खूबी ये है कि इवोल्यूशन का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से पूछ लिया है और यहीं से आएगा। वर्मीफोर अपेंडिक्स क्या होता है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, मतलब वो ऑर्गन जो हमारे यूज के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारे बॉडी में कौन कौन सा ऑर्गन वेस्टिजियल है रे, वर्मीफोर अपेंडिक्स, एयर पिन्ना, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है, चेस्ट का हेयर और मोलर टिथ। मोलर टिथ क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है तो उसी को देख लेंगे, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का नाम सुना है ना, वही। यूज एंड डिसयूज थ्योरी प्रपोज बाय, यूज डिसयूज थ्योरी को कौन दिया था, लामार्क दिया था। कौन दिया था, लामार्क। मॉडर्न मैन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, रामापाइथिकस, निंदरथल या फिर होमोसोपियंस। अरे होमोसोपियंस, होमोसेपियंस, हम लोग का नाम क्या है, बायोलॉजिकल नेम होमोसेपियंस। हम ही लोग क्या है, मॉडर्न मैन है। क्या है, मॉडर्न मैन है। ठीक है, नर्वस सिस्टम इज इन्फ्लुएंस बाय, हमारे नर्वस सिस्टम को कौन क्या करता है, इफेक्ट करता है, हीरोइन करता है, कोकिन करता है, हसीस, चरस, गांजा, सब कुछ करता है। तो ऑप्शन क्या चला जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। पैथोजेन ऑफ मलेरिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पैथोजेन ऑफ मलेरिया, मलेरिया फैलाने वाले पैथोजेन का नाम क्या था रे, क्या था, प्लाज्मोडियम। क्या नाम है, प्लाज्मोडियम। याद आ रहा है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। याद आ रहा है, याद रखना, मलेरिया का फोटो भी देख लेना, उसका साइकिल भी देखना, 5 नंबर में ये पूछता है। ठीक है, अच्छा, जो मलेरिया है ह्यूमन में कौन से स्टेज में एंट्री मारता है, स्पोरोजोइड स्टेज में, बोले थे ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, टर्म इकोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय, हैकल दिया था। इकोलॉजी वर्ड कौन दिया था, हैकल। ठीक है, ऑर्गेनिज्म व्हिच आर कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर कम अंडर द सेम स्पीशीज। सुनो, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकता है, मतलब इंटरब्रीड कर सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे, वो एक ही स्पीशीज का है, तो क्या लिखेंगे, सेम स्पीशीज। इन ए फूड चेन हर्बीवोर्स आर, हर्बीवोर मतलब घास फूस खाने वाला। फूड चेन में क्या बोले थे, एक तो प्लांट है जो बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर, लेकिन जो उसको सबसे पहली बार खाता है, मतलब बकरी खाता है, तो बकरी क्या हो गया, हर्बीवोर्स। तो बकरी क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर। फूड चेन का क्वेश्चन बार बार बनता है, तो देख लेना। ठीक है, ओवुलेशन इंड्यूस बाय हार्मोन, ओवुलेशन कौन सा हार्मोन कराता है भैया, LH कराता है। कौन, LH। कौन सा दिन में कराता है, 14th डे में कराता है। ठीक, बम्बू स्पीसीज फ्लावर को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बम्बू मतलब बांस, पूरी जिंदगी में एक बार फ्लावर देता है ना, मोनोकार्पिक फ्रूट बोले थे इसको, और कितने साल पे देता है, 50 से 100 साल में देता है और वो मर जाता है। इसी के साथ और एग्जाम्पल तुम्हारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, नीला कुरंज, जिसको क्या बोले थे, नीला कुरंज का बायोलॉजिकल नाम क्या था, कुंथियाना, स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना, जो कितने साल पे देता है जी फ्लावर, 12 साल पे देता है और वो एक बार ही देता है और मर जाता है। ठीक, 36 नंबर क्वेश्चन आ जाओ, विच इज नेसेसरी प्रिकॉशन फॉर ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी है। ऑप्शन दिया है, प्रोटेक्ट फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये भी सही है। एबॉर्शन, ये गलत है। प्रॉपर केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, या फिर ऑल द एबव। तो प्रोटेक्ट फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एबॉर्शन, प्रॉपर केयर ऑफ, प्रिकॉशन बचना है तो ऑल ऑफ द एबव आ जाएगा। हाँ, 37 नंबर क्वेश्चन आ जाओ, द रीजन ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इससे क्या क्या हो सकता है। ऑप्शन दिया हुआ है, रिडक्शन इन इनकम, डिक्रीज इन लैंड, डिक्रीज इन मिनरल्स, या फिर ऑल द अबव। सब कुछ हो जाएगा इसमें। ठीक है, प्लैनेट स्क्वायर वाज डेवलप बाय, प्लैनेट स्क्वायर को कौन डेवलप किया था, रेजीनैल्ड। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ, मेंडल वाज सक्सेसफुल इन हिज एक्सपेरिमेंट ड्यू टू, मेंडल अपना एक्सपेरिमेंट सक्सेस क्यों पाया था, ही स्टडीड इंडिपेंडेंट कैरेक्टर्स को स्टडी किया था। ठीक है, रीजन ऑफ मेंडल सक्सेस पढ़ लेना। ठीक है, स्टैटिकल एनालाइज, मैथमेटिकल लॉजिक्स। ठीक है, मटर के पौधों को ही चूज किया था वो। ठीक, विच वन इज फीमेल हेट्रोगेमेट्स, फीमेल हेट्रोगेमेट्स कौन है, प्रोडक्शन ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स बाय मदर, 2 किस्म का गैमेट जब बनाता है तो फीमेल हेट्रोगेमेट्स बोले थे। याद आ रहा है, मेल हेट्रोगेमेट्स और फीमेल हेट्रोगेमेट्स। मेल हेट्रोगेमेट्स का एग्जांपल क्या था रे, XY वाला, HDG बोले थे, ह्यूमन ड्रोसोफिला और
जी मतलब क्या रहे, ग्रास होपर। और फीमेल हेटरोगेट्स का एग्जाम्पल क्या था, बीबी, बर्ड्स और बटरफ्लाई में होता है। मतलब जेड जेड और जेड डब्ल्यू, अगर जेड डब्ल्यू है तो फीमेल बनेगा और जेड जेड है तो मेल बनेगा, लेकिन हम लोग में एक्स एक्स है तो फीमेल बनेगा और एक्स वाई है तो मेल बनेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आ जाओ तुम्हारा। हाँ दिया हुआ है, द फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो रिमेन सेम इन F2 जनरेशन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। F2 जनरेशन में जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो सेम आ रहा था, मतलब 1:1 रह रहा था। कहाँ पे, कोडोमिनेंस में था या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। इंपोर्टेंट है ये बार बार। कोडोमिनेंस का एग्जांपल क्या था, AB ब्लड ग्रुप, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल क्या था रे, चार प्लांट का नाम लिखे थे, क्या क्या था तुम्हारा है, मिराबैलिस जलापा, फोरोक्लोप्लांट, याद है कि नहीं है, एंथीहिरनम भी उसको बोले थे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी, वीट का, पल्स का, टी का या फिर मैंगो का। वीट का आ जाएगा। व्हाट इज बीटी टॉक्सिन, बीटी टॉक्सिन क्या है, इंट्रासेलुलर लिपिड, गलत, लिपिड तो है ही नहीं। इंट्रासेलुलर क्रिस्टलाइन प्रोटीन, एक्स्ट्रा सेलुलर या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर लिपिड, इंट्रासेलुलर क्रिस्टलाइन प्रोटीन होता है। कौन, बीटी टॉक्सिन। कहाँ पे जाके अटैक करता है जी, किसी बैक्टीरिया के अंदर जाता है और उसके अंदर जाके क्या करता है, इंसेक्ट के अंदर जाता है और इंसेक्ट के अंदर क्या करता है, पोर कर देता है और उस इंसेक्ट को क्या कर देता है, मार देता है। याद है कि नहीं है, बीटी टॉक्सिन। ठीक है, 44 नंबर आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोटिक वेराइटी ऑफ फिश, फिश का एक्सोटिक वेराइटी मतलब विदेशी मछली कौन है इसमें, रोहू, गलत। ठीक है, मागर, गलत। और इसमें क्या, क्वाला, क्वाला हो जाएगा। ठीक है, 45 नंबर आ जाओ। एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन, इंपॉर्टेंट है, इन सीटू और एक्स सिटू बार बार देखने बोल रहे हैं। ठीक है, इन सीटू के अंदर कौन आ रहा था, नेशनल पार्क, याद आ रहा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्क, याद आ रहा है। और एक्स सिटू के अंदर कौन था जी, जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन्स। तो ऑप्शन दिया हुआ है तुम्हारा बोटेनिकल गार्डन, एक्स सिटू पूछा है ना तो ये भी सही है, जूलॉजिकल पार्क ये भी सही है, और ऑप्शन है बोथ एंड भी, दोनों सही है। 46 में आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज इन नेचर, नेचर में सबसे ज्यादा स्पीसीज का नंबर किसका है जी, इंसेक्ट का है। तो बताते हैं सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है नेचर में, इंसेक्ट। ठीक है, डिकम्पोजर क्या होता है जी, ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स, नन ऑफ द अबव या फिर ऑर्गेनोट्रॉप्स। जो डिकम्पोजर होता है सराने गलाने वाला होता है, ऑर्गेनोट्रॉप्स होता है वो, मिट्टी के अंदर क्या करता है, ऑर्गेनोट्रॉप्स होता है वो। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी से हम लोग क्या क्या बना चुके हैं, ऑप्शन दिया हुआ है, ह्यूमेलिन ये भी बनाए हैं, फ्लेवर सावर टोमेटो, याद आ रहा है, टोमेटो सड़ता नहीं है, पेक्टिनेज एंजाइम उसके अंदर क्या निकाल रहे थे, जीएम क्रॉप्स या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ठीक है, 49 पे आ जाओ। नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर इन द फॉलोइंग, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर किसको बोलते हैं, ई कोलाई को, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस को, या फिर सीडोमोनास को, या फिर बैसिलस सब्टिलिस को। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाओ। मॉडल टेस्ट पेपर दूसरा डिस्कस कर रहे हैं, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 50 पे है, विच वन इज प्रोटेक्टेड एरिया फॉर एलिफेंट। अच्छा, एलिफेंट कहाँ पे मिलता है, पेरियार सेंचुरी, जो कहाँ पे है, कर्नाटका में है। कर्नाटका में पेरियार जो सेंचुरी है उसको, उसमें क्या करते हैं, जब करते हैं हाथी को करते हैं, एलिफेंट को। 51 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अब्सेंट इन फोटोकेमिकल स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन नहीं होता है रे, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है। मतलब क्या क्या होता है, पैन भी होगा, SO2 भी होगा और SO3 भी होगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा। क्या पूछा, अब्सेंट पूछा है ना, तो ध्यान रखना, प्रेजेंट या अब्सेंट इस सब बात में ध्यान देना। नोट पूछा है कि मांग रहा है, इस सब बात में ध्यान देना। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज एब्जॉर्ब विच ऑफ द फॉलोइंग, ग्रीन हाउस गैस कौन सा रे को एब्जॉर्ब करता है, इंफ्रारेड रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, बोथ एंड बी या फिर गामा रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन को ग्रीन हाउस गैस क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। 53 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेवी मेटल वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन में जो हेवी मेटल्स कौन है, आर्सेनिक है और निकेल है, याद रखना। मरकरी भी होता है लेकिन मरकरी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, 54 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मफुल फॉर वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स के लिए कौन हार्मफुल है, पैन, फ्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, या फिर बोथ ए एंड बी। तो पैन भी है और फ्लोराइड भी है। ठीक है, दोनों चलेगा। रिलैक्सिन कहाँ से निकलता है, अभी तो डिस्कस किए, प्लेसेंटा से निकलता है। कहाँ से निकलता है, प्लेसेंटा से। कॉर्पस ल्यूटियम गलत है, ओवम भी गलत है। ठीक है, ओवुलेशन टेक्स प्लेस इन कौन सा दिन में होता है रे, सुनो ये यहाँ ऑप्शन टिस्ट दिया है, ओवुलेशन टेक्स प्लेस इन प्लेसेंटा में, गलत। 14th डे ये भी सही है, और ओवरी में होता है ये भी सही है, तो बहुत बी एंड सी चले आएगा। ठीक है, पैरिमिडिन बेस प्रेजेंट इन RNA, RNA में पूछा है, तो RNA में कौन नहीं होता है,
अच्छा प्यूरिन बेस क्या था जी, प्यूरिन बेस एडेनिन और गुआनिन, पैरिमिडिन बेस क्या था, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। लेकिन आरएनए में कौन नहीं मिलता है, थायमिन नहीं मिलता है, थायमिन की जगह क्या मिलता है, यूरेसिल। इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है तो ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चन कराए हैं हम, ठीक। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन इज नॉट यूज फॉर, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कौन है, कौन कौन के लिए होता है, याद रखना, डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस, 3 बीमारी के लिए एक साथ हम लोग क्या बनाए हैं जी, टीका बनाए, वैक्सीन। इसी को क्या बोलते हैं, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन। तो 3 बीमारी को एक साथ ये रेगुलेट करता है, ठीक है, इसको टीका लगाने से। तो ऑप्शन दिया हुआ है, डिप्थीरिया होगा, टाइफाइड, टेटनस होगा, पर्ट्यूसिस होगा, टाइफाइड नहीं होगा। टाइफाइड ट्रिपल वैक्सीन एंटीजन के अंदर नहीं आता है, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 59, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा था, सबसे पहले याद करो कौन कौन सा था, कार्बन डाइऑक्साइड 60%, CH4 कितना था 20% लगभग था, उसके बाद क्या था, और क्या था, CFC था 42% और N2O था कितना तुम्हारा 6%। तो ग्रीन हाउस गैस का कंपोजिशन याद रखना। अच्छा बायोगैस का कंपोजिशन क्या है, सेम है, CH4 था सबसे पहले, CH4 में ज़्यादा होता है तो 60%, CO2 कितना है 20 से 25%, H2 एंड H2S कितना था जो रेस्ट बच गया 20% लगभग, समझ गए। कान्हा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, टाइगर के लिए, बार बार ये क्वेश्चन करा रहे हैं। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे रे, मध्य प्रदेश में रे, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फूड चेन, फूड चेन को ढूंढने नहीं पाओगे, ठीक है। ग्रास, वीट, मैंगो गलत है, गॉट गॉड गॉट काउ ग्रास गलत है, ग्रास गॉट लाइन, ग्रास को कौन खाया, बकरी, बकरी को कौन खाया, लाइन खाया। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड शुगर और बेस, क्या होता है न्यूक्लियोसाइड, लेकिन शुगर और बेस और फॉस्फेट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। लेकिन एक बैकबोन बोले थे, कौन बनाता है, शुगर और फॉस्फेट कौन बनाता है, बैकबोन बनाता है, याद रखना यार, कितना अच्छा से पढ़ाए हैं हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड, गैमेट बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर एक्सोन्यूक्लियस, इंडोन्यूक्लियस, लाइगेज, पॉलीमरेज। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जिसको रेन भी बोले थे क्या होता है, इंडोन्यूक्लियस होता है यार, क्या होता है, इंडोन्यूक्लियस होता है। अच्छा लाइगेज एंजाइम का क्या काम था, 2 DNA को जोड़ने का काम कर रहा था, कौन, लाइगेज कर रहा था, ठीक। फिर कहता है इन, अगला क्वेश्चन 65, इन नेशनल पार्क प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड टू फ्लोरा, फौना, इकोसिस्टम। नेशनल पार्क में किसको प्रोटेक्शन करते हैं, दोनों को करते हैं, एनिमल्स को भी करते हैं और प्लांट्स को भी करते हैं, ठीक है। तो फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट और फौना का मतलब होता है एनिमल्स, तो फ्लोरा एंड फौना दोनों को करते हैं, तो ऑप्शन क्या चले जाएगा, A एंड B। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज रिलेटेड टू प्रोड्यूसर, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स। प्रोड्यूसर क्या है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, हर्बीवोर क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर, और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी किसको बोले थे, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तुम्हारा क्या हो गया, हर्बीवोर, और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगा तुम्हारा, कार्निवोर्स। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी पूछा है ना, हाँ हर्बीवोर्स हो जाएगा। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लांट होता है और प्लांट को जो सबसे पहली बार खाता है उसको क्या बोले थे, क्या बोले थे, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। लेकिन प्लांट क्या है T1, हर्बीवोर क्या है T2, उसके बाद क्या हो जाएगा T3। ट्रॉपिक लेवल याद आ रहा है, ठीक। पास्चुराइजेशन इज हीटिंग ऑफ, पास्चुराइजेशन से क्या होता है, अरे दूध को गर्म करना है अचानक से 72 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, 15 सेकंड के लिए। तो लिखा तो है एनी लिक्विड एट 70 डिग्री, किसी भी लिक्विड को 70 डिग्री तक गर्म करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पास्चुराइजेशन। द वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज, पोलन ग्रेन का फोटो याद आ रहा है, ऐसे था, ये क्या था, एक्साइन था, और अंदर क्या था, इंटाइन। एक्साइन किसे, स्पोरोपोलिन से बना था और इंटाइन सेलुलोज से बना था। तो पूछा है पोलन ग्रेन का वॉल कितना लेयर का होता है, 2 लेयर का, एक्साइन और इंटाइन। टी लिम्फोसाइट कहाँ से बनता है जी, ओरिजिनेट फ्रॉम बोन मेरो से, और बी लिम्फोसाइट वो भी बोन मेरो से बनता है भैया, ठीक है। तुम्हारा 70 नंबर का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, सोर्स ऑफ इको R1 एंजाइम। इको R1 कौन सा एंजाइम था, रेन एंजाइम था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था, और इको R1 कहाँ से हमको मिलता है, ई कोलाई बैक्टीरिया से मिलता है। अच्छा इसका पैलिंड्रोम सीक्वेंस क्या था रे, गट्टक, GAATTC, याद आ रहा है, याद रखना गट्टक, हम यही इंपॉर्टेंट कराए हैं सिर्फ। देखो मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2 डिस्कस कर लिए, सुनो इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, जब फिजिक्स का क्वेश्चन इस बार एनालिसिस किया गया तो बताया ये जा रहा है कि मॉडल टेस्ट पेपर से बहुत सारा क्वेश्चन आया है और उससे मिलता जुलता भी आया है, उससे हूबहू भी आया है। हम ये नहीं करेंगे इससे ही आएगा, कुछ क्वेश्चन इससे आएगा
और इसको डिस्कस करने से हम तुमको इसका इंपॉर्टेंस बताया जा रहा है। इससे हम तुमको तुम्हारी पिछली बातों को याद करा रहे हैं और इससे क्या क्या पूछेगा वो बात भी याद करा रहे हैं। ठीक है, जरूर देखना डाउनलोड होने के बाद, जैसे तुम्हारा अपलोड हो जाएगा। ठीक है, मॉडल टेस्ट पेपर 2 डिस्कस हो गया और टेस्ट पेपर 3 पे आ रहे हैं हम लोग। किस पे? 3 पे आ रहे हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस। देखो सेम पूछ लिया है, मेल गैमेट 2 था, मेल न्यूक्लियस 2 था। ठीक है, तो पहला न्यूक्लियस अंडा के साथ मिलता है तो क्या होता है? सिनगेमी। सिनगेमी से क्या बनता है? जायगोट। जायगोट से एम्ब्रायो। लेकिन दूसरा वाला जो मेल गैमेट, ठीक है, किसके साथ फ्यूज करता है? सेकेंडरी न्यूक्लियस जो सेंटर पे रहता है, जिसको पोलर न्यूक्लियाई भी बोले थे, उसके साथ फ्यूज करता है तो क्या बनता है जी? इंडोस्पर्म बनता है। और इसी को पता है हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन बोले थे। और याद आ रहा है? ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन बोले तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? ट्रिपल फ्यूजन, पहली ऑप्शन मिल गया। ठीक है, ए लार्ज क्लस्टर ऑफ राइबोसोम इज कॉल्ड। अरे बहुत सारा राइबोसोम एक साथ जुड़ता है तो पता है क्या बनता है? पोली राइबोसोम। क्या बनता है? पोली राइबोसोम। एनिमोफिली कैन बी बेस्ट सीन इन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनिमोफिली किस क्या होता है रे? हैं? जिसमें पोलिनेशन हवा के थ्रू होता है उसको क्या बोले थे? एनिमोफिली। लेकिन जिसमें पोलिनेशन एनिमल के थ्रू होता है उसको क्या बोले थे? इंटोमोफिली बोले थे। याद आ रहा है? तो एनिमोफिली प्लांट का ऑप्शन पूछा है। सनफ्लावर, मेज, पिग, युक्का। मेज, जितने भी छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, घास वास होते हैं, गेहूं धान मकई का पौधा में पोलिनेशन कैसे होता है? एनिमोफिली होता है, मतलब विंड्स के थ्रू। याद रखना ऑप्शन। मिडल पीस ऑफ मेमलियन स्पर्म, इंपॉर्टेंट है। जो मेमल का स्पर्म था, स्पर्म था, हेड था, नेक था, मिडल पीस था और टेल था। तो मिडल पीस में क्या होता है भैया? स्पाइरली अरेंज 6 से 10 माइटोकॉन्ड्रिया होता है। उसका क्या काम था? एनर्जी प्रोवाइड करना। तो स्पर्म के मिडल पीस में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है? न्यूक्लियस, सेंट्रोजोम, माइटोकॉन्ड्रिया, नन ऑफ द अबव। माइटोकॉन्ड्रिया। एक्रोजोम प्रेजेंट इन, अरे एक्रोमोजोम कहाँ पे था भैया? स्पर्म के हेड पे था। क्या था उसमें? बहुत सारा एंजाइम था। क्या क्या था? CPE, ZL है कि याद नहीं है? ठीक है, अच्छा एक क्रोमोजोम कहाँ से बनता है? कौन चीज से? गोल्जी बॉडी के मॉडिफिकेशन से क्या बनता है? एक क्रोमोजोम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पे मिलता है? स्पर्म के हेड पे मिलता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर कौन है? मतलब नेचुरल तरीके से फर्टिलाइज कौन बना के देता है हमको? तो साइनोबैक्टीरिया ये भी देता है, माइक्रोहाइजा ये भी देता है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया ये भी देता है। मतलब ये तीनों बैक्टीरिया क्या देता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करके जो देता है उसको क्या बोलते हैं? बायो फर्टिलाइजेशन। तो ऑप्शन क्या चले जाएगा? ऑल दी एबव चले जाएगा। ठीक है, साइट्रिक एसिड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइक्रोब्स का क्वेश्चन है ये। साइट्रिक एसिड हमको मिलता था एस्परजिलस नाइगर से। अच्छा, एसिटिक एसिड कहाँ से मिला था? एसिटोबैक्टर एसिटी से मिला था। अच्छा, लैक्टिक एसिड कहाँ से मिला था? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से मिला था। याद आ रहा है? चलो अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल प्रेजेंट इन मैमलियन टेस्टिस हेल्प टू नरिश स्पर्म। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैमल्स के जो स्पर्म है उसको भोजन देने के लिए, नरिश करने के लिए कौन सा सेल प्रेजेंट होता है? सेरटोली सेल। इसी को क्या बोलते हैं? सस्टेनिकुलर सेल। और कहाँ पे मिलता है ये? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर मिलता है। अच्छा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के जो बाहर मिलता है पता है उसको क्या बोले थे? लेडिंग सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल बोले थे। अच्छा, क्या काम कर रहा था ये? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकाल रहा था। 2 कॉन्सेप्ट पता है, याद रखना, बाकी नोट्स में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फ्रूट। अभी तो बोले फॉल्स फ्रूट्स का एग्जांपल क्या है? SSE याद रखना। ठीक है, स्ट्रॉबेरी, एप्पल और कैसियो। तो पूछा है फॉल्स फ्रूट कौन है? मैंगो है, बनाना है, एप्पल है। एप्पल चले जाएगा। फॉल्स फ्रूट, ट्रू फ्रूट और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बार बार पूछ रहा है तो फ्रूट देखना है एक बार आपको। ठीक है, बाइनरी फिजन किस में होता है रे? लोटस में गलत, वाटर हाइसिंथ में गलत, अमीबा में। अमीबा क्या होता है? बाइनरी फिजन होता है। ये क्वेश्चन कहाँ का है? 11th का है। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाँ, द कॉन्सेप्ट ऑफ लैक ऑफ रेयन। सबसे पहला क्वेश्चन मॉडल टेस्ट पेपर 1 में था। लैक ऑफ रेयन कॉन्सेप्ट कौन दिया था? जैकोब एंड मोनेड। क्या काम है इसका? जीन को रेगुलेट करना, जीन रेगुलेशन बार बार पूछा गया है। ठीक है, द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय, इकोसिस्टम टर्म कौन दिया था? AG ट्रांसले। क्या दिया था? AG ट्रांसले। मिनीमाटा डिजीज इज ड्यू टू पोल्यूशन ऑफ, M फॉर मिनीमाटा और M फॉर मरकरी। मरकरी की वजह से कौन सा डिजीज होता है? मिनीमाटा डिजीज होता है। हम पढ़ाए हैं, नोट्स पे पढ़ा हुआ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाई मिल्क यील्डिंग वेराइटी ऑफ काउ। गाय का सबसे दूध देने वाला वेराइटी कौन सा है? डॉर्सेट, पश्मीना। पश्मीना तो था ही नहीं, बस पश्मीना क्या था? कश्मीरी गोट को बोले थे। क्या क्या हो जाएगा? हॉल्स्टीन हो जाएगा। इन प्लांट म्योसिस अकरिन, प्लांट में म्योसिस कहाँ होता है रे? पोलन ग्रेन में, एंथर में या फिर रूट टिप पे?
पोलन ग्रेन में तो होता ही नहीं है, पोलन ग्रेन तो खुद गैमेट है, वो बन चुका है, मेयोसिस से पोलन ग्रेन बनता है, लेकिन मेयोसिस हुआ था किसमें, एंथर में, किसमें हुआ था, याद आ रहा है, प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू से क्या बना था जी, याद आ रहा है, स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल में क्या होता, क्या हुआ था, मेयोसिस हुआ था, मेयोसिस से क्या बना तुम्हारा, माइक्रोस्पोर बना था, जब जुड़ा हुआ रहता है तो माइक्रोस्पोर, जब अलग हो जाता है तो क्या बोलते हैं उसको, पोलेन ग्रेन, वही पोलेन ग्रेन में उसका न्यूक्लियस अगर डिवाइड कर जाता है तो एक जेनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल, तब उसको क्या बोले थे हम लोग, मेल गैमेट बोले थे। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन दिया है एग्जाम्पल ऑफ कॉर्न, कॉर्न का एग्जाम्पल क्या है, ऑनियन, जिंजर, कोलोकेसिया, नन ऑफ द अबव। ऑनियन किसके अंदर आ रहा था, बल्ब के अंदर, जिंजर किसके अंदर आता है, राइजोम के अंदर, और कॉर्न के अंदर कौन आता है, केलोकेसिया, ऑप्शन चले जाएगा, क्या चले जाएगा, केलोकेसिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज चेन इनिशिएशन कोडोन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी तो बात करके गए, चैन को स्टार्ट करने वाला कोडोन या फिर इसी को स्टार्ट कोडोन बोले थे, क्या है रे, अगस्त रे, AUG, अभी भी लिखा हुआ ही होगा, देखो AUG इनिशिएशन कोडोन, और UAA, UAG और UGA कौन सा था, स्टॉप कोडोन, इसी को टर्मिनेटर कोडोन भी बोले थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, तुम्हारा कितना नंबर रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखने दो। आपका पूरा पूरी 1 घंटा रिकॉर्ड हो चुका है, ठीक है, कोशिश करेंगे जल्दी खत्म करने का, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है, रिकम्बाइनेंट DNA वैक्सीन, इम्यूनोजेनिक लिपिड, लिपिड तो होगा ही नहीं, इम्यूनोजेनिक एसिड, ये भी गलत है, इम्यूनोजेनिक प्रोटीन, प्रोटीन होता है ना, वैक्सीन किस चीज़ का बना होता है, इम्यूनोजेनिक प्रोटीन का। और 19 का क्या है, विच माइक्रोब इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रेड, ब्रेड को बनाने के लिए कौन सा माइक्रोब का यूज कर रहे हैं, सबको पता है यार, ईस्ट का यूज करते हैं, ईस्ट का बायोलॉजिकल नाम क्या है, सेकोरमाइसेस सेरेविसा। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, एनाबेना, एल्गी, बेकरसिस्ट, बेकरसिस्ट को क्या बोले थे, ईस्ट बोले थे। अतः अल्कोहल का फर्मेंटेशन करने के लिए भी इसी का यूज करते हैं, ठीक। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय, याद करना है तुमको, फ्रांसिस कोलिन्स एंड रोड्रिक। अगला क्वेश्चन है, इम्ब्रायोसेक इज कैरीड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, इम्ब्रायोसेक के अंदर कौन होता है, मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर तो गलत है बहुत, तो मेगास्पोर, इम्ब्रायोसेक के अंदर कौन होता है, मेगास्पोर, याद आ रहा है, मेगास्पोर मियोसिस करके कितना बना रहा था, 4 बना रहा था, 3 मर जाता है और एक फंक्शनल मेगास्पोर रह जाता है, वो फिर क्या करता है, माइटोटिक 1 से 2, माइटोटिक 2 से 4 और माइटोटिक 3 से 8 बन रहा था, 8 बनने के बाद अरेंज हो जाता है, 3 किधर चले जाता है, एंटीपोडल, और 3 किसके तरफ रहे हैं, माइक्रोपोर किसकी तरफ, माइक्रोपाइल की तरफ, है कि नहीं है। तो उसमें एक बनता है और 2 साइनेजिड, बीच में वाला को क्या बोले थे, ये बोले थे, पोलर न्यूक्लियाई बोले थे, इसी को सेंट्रल सेल बोले थे। और रिप्रोडक्शन का है प्लांट का, 1 शॉट लेक्चर में डाले हैं बढ़िया से पढ़ा करके, जिसको समझ में नहीं आया जाके तुरंत देख लो, ठीक। अगला क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम इज चाइल्ड इज ड्यू टू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, ट्राइजोमी, ट्राइजोमी में क्या 2n+1 था, एक क्रोमोजोम बढ़ रहा था, याद है कि नहीं है, तो डाउन सिंड्रोम में एक क्रोमोजोम बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन ऑप्शन ही दिया हुआ है, जीन म्यूटेशन, मोनोजोमी या फिर ट्राइजोमी, क्या होता है डाउन सिंड्रोम में, टोटल क्रोमोजोम नंबर 47 है और उसमें क्या होता है, ट्राइजोमी। क्लीनफिल्टर में भी क्या होता है, ट्राइजोमी, एक क्रोमोजोम बढ़ जाएगा तो कितने में 47, लेकिन डाउन सिंड्रोम का एक खूबी क्या है, वो 21वां नंबर क्रोमोजोम बढ़ रहा था, लेकिन क्लीनफिल्टर्स में सेक्स क्रोमोजोम बढ़ जाता है, एक एक्स क्रोमोजोम बढ़ जाता है। वहीं पे टर्नर्स की बात करें तो मोनोजोमी होता है, मतलब 2n-1, एक क्रोमोजोम कम हो जाएगा, तो टोटल क्रोमोजोम नंबर कितना हो जाएगा, 45। तो तीनों हम एक साथ डिस्कस कर लिए, समझ गए। हाँ, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट ग्रुप बीटी टॉक्सिन इज इफेक्टिव, बीटी टॉक्सिन इफेक्टिव किसके लिए है, डिप्टेरन, लिपिडोप्टेरन, सिलोप्टेरन, सबके लिए। मिलर एक्सपेरिमेंट इन लेबोरेटरी, हाँ मिलर, यूरे मिलर्स का एक्सपेरिमेंट कब हुआ था, 1952 को हुआ था, हम इंपॉर्टेंट बताए थे, ठीक है। इसने जो एक्सपेरिमेंट किया था तो इसने अपना एक्सपेरिमेंट क्या बनाया था, अमाइनो एसिड बनाया था, क्या बनाया था, अमाइनो एसिड, और वो 3 अमाइनो एसिड बना था, क्या बना था, आग, डबल ए जी, एलालिन, आर्जिनिन और ग्लाइसिनिन अमाइनो एसिड बनाया था। मिलर्स एक्सपेरिमेंट देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डायनासोर फाउंड इन द इरा ऑफ मॉडर्न, प्रीमियम, कार्बोनिफेरस या फिर जुरासिक इरा में मिला था डायनासोर, जुरासिक में, ठीक है। आज PCR यूज इन इम्प्लीकेशन ऑफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, PCR का इस्तेमाल क्या करते हैं, DNA का एम्प्लीफिकेशन करते हैं, मतलब DNA को बढ़ाते हैं रे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन इज मेड बाय, ठीक है, कैसे बनाए थे जी, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, जिसको हीमोलिन भी बोले थे, बैक्टीरिया के थ्रू बनाए थे, सहारा लिए थे, कौन सा बैक्टीरिया, इकोलाई बैक्टीरिया में डाले थे, 2 उसका चेन बनाए थे, चेन ए और चेन बी, ठीक है, इकोलाई बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में डाले थे और बना के निकालते थे और दोनों को बाहर जोड़ते हैं, कौन से बॉन्ड से, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। माला डी क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, एबॉर्शन रोकने के लिए, मतलब प्रेगनेंसी रोकने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव है।
हाँ एक बात याद रखना, रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक बार जरूर देख लो जाके, ठीक। विच एमंग इज कैंसर, ल्यूकेमिया क्या है, ब्लड कैंसर है। लिम्फोमा क्या है, ये भी ब्लड कैंसर है, लिम्फ में हो जाएगा। लिपोस लिप का क्या है, ये भी कैंसर है, तो कैंसर ऑल द अबव चला जाएगा आंसर। सेकंड ट्रॉफिक लेवल इन लेक, लेक में सेकंड ट्रॉफिक लेवल क्या है रे, फाइटोप्लैंक्टन नहीं, फाइटोप्लैंक्टन तो बनाता है छोटे छोटे माइक्रो, इसको भी प्लांट को बोले थे, तो जो बनाता है उसको क्या बोले थे, T1, T1 मतलब फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, और उसको जो खाता है उसको क्या बोले थे, T2, और T2 के हम लोग क्या बोले थे, सेकंड ट्रॉफिक लेवल। तो लेक में कौन आ जाएगा, फाइटोप्लैंक्टन, गलत, कौन आ जाएगा, जू प्लैंक्टन, मतलब माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स को क्या बोलते हैं, जू प्लैंक्टन। तो जू प्लैंक्टन किसको खाएगा, फाइटोप्लैंक्टन, बनाता कौन है, फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन क्या होगा, T1, और जो जाके उसको खाया T2, तो जू प्लैंक्टन क्या हो जाएगा, सेकंड ट्रॉफिक लेवल। याद आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउन एज ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस किसको बोलेंगे, मीथेन को, ये भी सही है। CFC को, ये भी बोले थे, सही है। CO2, ये भी सही है। ऑल ऑफ द अबव चले जाएगा। द फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग द होमिनिड वाज कॉल्ड, सबसे पहला इंसान की तरह दिखने वाले को क्या बोले थे, होमोनिड, और उसको क्या था, नाम था जी, होमो हेबिलस, होमो सेपियंस, होमो इरेक्टस, होमो इसका ऑप्शन जाएगा होमो इरेक्टस जाएगा, देखने दो। 32 का आंसर क्या दिया हुआ जी, ह्यूमन लाइक। आंसर क्या है, कितना नंबर का हम बोल रहे थे, हाँ 32 का, 32 का तुम्हारा आंसर क्या चले जाएगा, C चले जाएगा, होमो हैबिलस, ठीक है, होमो हैबिलस, ह्यूमन लाइक मतलब इंसान के तरह दिखने वाला। एड्स इज एसटीडी, एड्स इज एसटीडी विच इज ट्रांसमिटेड थ्रू, मतलब एड्स क्या है, एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जो किसके तरह ट्रांसफर होता है रे, सबको बताए थे। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ठीक है, ब्लड ट्रांसमिशन ये भी ठीक है, कॉन्टामिनेटेड सीरीन ये भी सही है, मतलब ऑल ऑफ दी एबव। एड्स किसके सारे ट्रांसफर होगा बताए थे कि नहीं, ब्लड कॉन्टैक्ट से, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, और इन्फेक्टेड सीरीज के थ्रू क्या होता है, एसटीडी का ट्रांसफर हो जाता है, मतलब एड्स फैल जाता है, ठीक। द वायरस विच काउज कैंसर इज कॉल्ड एज, ऐसा वायरस जो कैंसर काउज कराता है उसको क्या बोलते हैं, ऑन्कोजेनिक वायरस। अच्छा सुनो, कैंसर का जीन का नाम क्या है, ऑन्कोजेनिक जीन। अच्छा, कैंसर का इनएक्टिव जीन को क्या बोलते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन, लेकिन कैंसर का एक्टिव जीन को क्या बोलते हैं, ऑन्कोजीन, क्या बोलते हैं, ऑन्कोजीन, याद रखना। एंटीबॉडी इन आवर बॉडी आर, हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडी है कौन सा चीज का बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का, है कि नहीं रे, ग्लाइकोप्रोटीन ऑप्शन दिया हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबिन भी बोलते हैं शॉर्ट में, IG, याद आ रहा है, ऑप्शन देके काम करना है। विच व्यू रिपीट्स द स्पीसीज, एक क्वेश्चन है सुनो इंपॉर्टेंट, इसको टिक कर लेना। इवोल्यूशन में हम बहुत तेजी में पढ़ाने नहीं पाए थे ये, ठीक है। एक थ्योरी है रिकैपिटुलेशन थ्योरी, क्या है, रिकैपिटुलेशन थ्योरी, ये किसको रिपीट करता है, स्पीसीज को। तो ऑन्टोजेनी रिपीट्स, ठीक है, फाइलोजेनी, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, ये थ्योरी का नाम है जो स्पीसीज को रिपीट करता है बार बार, ठीक है। 37 नंबर का आ जाओ, द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज सिमिलरली कंसर्न विद, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का थ्योरी किसके साथ कंसर्न किया गया है जी, सेल्फ प्रोडक्शन, स्पेशल क्रिएशन, ठीक है, ग्रेजुअल चेंजेस, इन्वायरमेंटल कंडीशन, धीरे धीरे चेंज होना, ग्रेजुअल चेंजेस से क्या बना था तुम्हारा, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ था, ठीक। 38 नंबर क्वेश्चन आ जाओ, विच इन द फॉलोइंग इज एयरबोर्न डिजीज, मतलब कि हवा से होने वाला बीमारी कौन कौन सा है, टीबी है, डिप्थेरिया है, निमोनिया है, ठीक है। तो तुम्हारा क्या चलेगा, निमोनिया, निमोनिया क्या है ना, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स, एयरबोर्न डिजीज था कि नहीं था, सांस से भी फैल रहा था, निमोनिया, ठीक है। पॉम्फ्रेट, पॉम्फ्रेट एक मछली का नाम है जो कहाँ पे मिलता है तुमको, समुद्र में मिलता है, तो क्या लिखोगे, सी फिश, वैरायटी ऑफ प्रॉन, इनलैंड फिश या सलाइन वाटर फिश, तो सी फिश समुद्री मछली, एक पॉम्फ्रेट मछली देखे नहीं, बहुत सारा एक्शन रहता है। रफेज इज एविडेंटली फाउंड इन, रफेज खाना किसमें सबसे ज़्यादा मिलता है रे, एक फूड चेन्स, मिनरल्स, ग्रास, हस्क एंड कैरेज, ग्रास में आ जाएगा, ठीक है। हीटिंग ऑफ लिक्विड अप टू 70 से 80 डिग्री सेल्सियस फॉलोड बाय रैपिड कूलिंग, क्या बोले थे अभी तो हम लोग, पास्चुराइजेशन, किसी भी लिक्विड को 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तक तेजी से गर्म करना और उसको फिर ठंडा करने के प्रोसेस को पास्चुराइजेशन बोलते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है, सही है, ठीक है। इक्विडीना इज कनेक्टिंग लिंक है, ठीक। आ जाओ, डोडो क्या है रे, डोडो मॉरिशस में मिलता है जो क्या एक्सटिंक्ट हो चुका है, क्या हो गया है, एक्सटिंक्ट हो चुका है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया हुआ है एक्सटिंक्ट स्पीसीज, इंडेंजर्ड स्पीसीज, 310 स्पीसीज, तो एक्सटिंक्ट हो चुका है डोडो, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायप्लॉइड इन स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट है, ओवम हैप्लॉइड है कि डायप्लॉइड है, अरे गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होता है, तो एन, ये भी गलत, ठीक है। जायगोट क्या है, 2n है तो डायप्लॉइड, और एक ऑप्शन है एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म 3n होता है, ट्राइप्लॉइड है वो, तो तुमसे डायप्लॉइड पूछा है, तो डायप्लॉइड क्या हो जाएगा तुमसे, जायगोट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है विच वन इज हाइड्रोफाइटिक प्लांट। अभी तो बोले हाइड्रोफाइटिक प्लांट का कौन कौन अंदर आता है, उसके अंदर आता है हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया, जूस्टेरिया, ट्रापा, वाटर चेस्टनट। अरे पानी में होने वाले पौधे को नहीं जानते हो, तो क्वेश्चन पूछा है इसमें। तो ट्रापा भी है, ठीक है, ओपोन्सिया है, गलत है, डालबर्जिया है, गलत है, अकासिया मतलब बबूल होता है वो भी नहीं है, तो कौन आ जाएगा, ट्रापा। अरे जिसको हम लोग सिंघारा बोलते हैं, ठीक है। सेटुली सेल आर फाउंड इन, सेटुली सेल अभी जस्ट बताया, एस्पर्म को नरिश करता है, तो किसके अंदर मिलेगा, टेस्टिस के अंदर मिलेगा यार, किसके अंदर, टेस्टिस के अंदर मिलेगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बीइंग मेल, अरे एक्स वाई, कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। तो 44 प्लस एक्स वाई बोलना, 44 प्लस एक्स वाई, ठीक है। राइनो, हाँ क्या बोलता है, राइनोसेरेक्चर इज लोकेटेड इन विच स्टेट। अरे राइनोसोर कहाँ पे मिल रहा था, असम पे मिल रहा था यार, कहाँ पे मिलता है, असम पे, बेवकूफ सब। व्हाट डज ऑपरेंट मॉडल रिप्रेजेंट, फिर से क्वेश्चन पूछ दिया ऑपरेंट मॉडल का। ऑपरेंट मॉडल हमको जीन रेगुलेशन को बताता है, किसको, रेगुलेशन को बताया, जीन का। उसमें स्ट्रक्चरल जीन होता है जो कितने किस्म का था, 3 किस्म का। अगला क्वेश्चन है थैलेमस इज एडिबल पार्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। एक बात याद रखना, एप्पल जो है फॉल्स फ्रूट है। हम फॉल्स फ्रूट किसको बोले थे, जो अदर देन ओवरी बनता है। तो एप्पल क्या फॉल्स फ्रूट है, लेकिन एप्पल बनता कहाँ से है, थैलेमस से बनता है। कहाँ से बनता है, थैलेमस से। डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, इंपॉर्टेंट है। पूरे दुनिया में जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए है, लेकिन 2 एक्सेप्शन है, कहाँ पे नहीं होता है, मतलब कि आरएनए जेनेटिक का मटेरियल का काम करता है, कौन इसमें रे, टीएमबी में। टोबैको मोजाइक वायरस जो है उसमें जेनेटिक मटेरियल का काम कौन करता है, आरएनए करता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, डीएनए में पूछा है, तो टीएम में भी नहीं होगा, आरएनए होगा। बैक्टीरियोफेज में भी डीएनए होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, बैक्टीरियोफेज ऑप्शन चले जाएगा, ठीक है। फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन इकोसिस्टम, किसी इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, हमेशा यूनिडायरेक्शन होता है। 10% एनर्जी लॉ कौन दिया था, लिंडमैन दिया था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए बायो फर्टिलाइजर, इसमें से कौन नहीं है, एजिडोबैक्टर, एजोला, क्लोस्ट्रिडियम। नोट पूछा है ना, बेसिलस थुरिंजेंसिस, क्लोस्ट्रिडियम। बेसिलस थुरिंजेंसिस बायो फर्टिलाइजर नहीं है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का में उसको यूज करते हैं, ठीक है। तुम्हारा आ गया 55 नंबर क्वेश्चन, ट्यूबरकुलोसिस इज ट्रांसमिटेड बाय। ट्यूबरकुलोसिस से कौन होता है, टीबी होता है, किसके थ्रू ट्रांसफर होता है रे, वाटर, एयर, इंसेक्ट, कॉन्टैक्ट। एयर के थ्रू भी होता है, कॉन्टैक्ट के थ्रू भी होता है, तो तुमको एयर पहले जाना है, ठीक। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 55 नंबर का क्या दिया हुआ है जी, 55 का बी दिया हुआ है, सही है, एयर के थ्रू। निमोनिया भी एयर के थ्रू फैलता है, जिसको क्या बोलते हैं, एयरबोर्न डिजीज बोलते हैं। बायोरिएक्टर्स इन ऑप्टिमल कंडीशन प्रोड्यूस, बायोरिएक्टर से क्या बनता है, ऑप्टिमम कंडीशन मतलब नॉर्मल कंडीशन में प्रोडक्ट, ऑर्गेनिज्म, मीडियम सब चीज़ ऑल द अबव बनता है। विच वन फॉर्म्स एंडोस्पर्म आफ्टर फ्यूजन विथ मेल गैमेट, मेल गैमेट के साथ फ्यूज होने के बाद एंडोस्पर्म कौन बनाता है, सुनो, ओस्पोर, एंटीपोडल, साइनर्जिड या फिर सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाता है, ये बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है, ध्यान दो। वन जीन पेयर हाइड द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन पेयर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ऐसा जीन जो किसी और जीन का इफेक्ट को हाइड कर देता है, मतलब दबा देता है, तो इसको पता है क्या बोले थे, ईपी स्टेटिस बोले थे, क्या बोले थे, ईपी स्टेटिस। डोमिनेंस गलत है, म्यूटेशन गलत है, ईपी स्टेटिस सही है, ठीक। ए सीक्वेंस ऑफ 3 बेस ऑन आरएनए व्हिच बाइंड्स टू एमआरएनए, एमआरएनए में क्या होता है, कोडोन होता है, और टीआरएनए में क्या होता है, एंटी कोडोन होता है। तो एमआरएनए के अंदर आके कौन बाइंड करता है रे, टीआरएनए करता है, और टीआरएनए के पास क्या आता है, एंटी कोडोन, तो एंटी कोडोन जाएगा ऑप्शन। द ग्रुप ऑफ वाउचरिया बैंक्रॉप्टी व्हिच कॉज फलेरिया इन ह्यूमन बीइंग इज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाउचरिया बैंक्रॉप्टी क्या कहता है, हेलमिंथिस, फाइलेरियासिस याद आ रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, एलिफेंथियासिस। लेकिन कौन सा भी कौन चीज से होता है, हेलमिंथिस डिजीज है, कौन सा है, हेलमिंथिस डिजीज है। एक्सेप्ट का जाओ, विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सेसिव इंटेक ऑफ अल्कोहल, सबसे ज्यादा अल्कोहल लेने से बॉडी का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, वो क्या है, लीवर है, कौन है, लीवर। ऑप्शन में क्या आ जाएगा जी, लीवर दिया है, हाँ लीवर दिया है। एन एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंडल्स लॉ का एक्सेप्शन क्या था, कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस और लिंकेज, क्या था, लिंकेज। ऑप्शन देख लेंगे, डोमिनेंस ये गलत है, प्यूरिटी ऑफ गैमेट ये गैमेट है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये भी गलत है। ऑप्शन क्या चले जाएगा, लिंकेज, लिंकेज दिया हुआ है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसमें से सेक्सुअली एसटीडी कौन है, टाइफाइड है, गलत है, कोलेरा है, गलत है, मलेरिया गलत है, सीफिल्स है, क्या है, सीफिल्स, सब कुछ पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंसेक्टिवोरस प्लांट, ड्रोसेरा, नेपेंथिस, पीचर प्लांट। हाइड्रिला, हाइड्रिला नहीं है, बाकी ड्रोसेरा और नेपेंथिस दोनों क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जाम्पल है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज हर्माफ्रोडाइट, अरे हर्माफ्रोडाइट वो है जिसमें मेल फीमेल दोनों होता है, तो इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, अर्थवर्म, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो ऑप्शन दिया हुआ है अर्थवर्म सही है, हैन है गलत है, स्नेक है गलत है। क्लोरेला इज ए टाइप ऑफ, क्लोरेला एक एल्गी का नाम है, जो स्पेस एल्गी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया हुआ डायरेक्ट सिंगल सेल प्रोटीन,
एल्गी, बैक्टीरिया या फिर प्रोटीन, प्रोटोजोआ, तो सिंगल सेल प्रोटीन बोल देना। 66 का ऑप्शन क्या दिया हुआ है जी? 66 का तुम्हारा ए दिया हुआ है, एल्गी है, एल्गी ही मार दो। ठीक है। क्राइजीन प्रिवेंट्स विच क्रॉप फ्रॉम बॉलवर्म, क्राइजीन जो होता है बॉलवर्म से बचाता है कौन से फसल को? कॉटन को बचाता है, कॉटन को, कपास के पौधे को क्राइजीन बचाता है किससे? कॉटन बॉलवर्म से। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन दिया है प्यूरिन बेस ऑफ डीएनए, बेस जो है डीएनए के अंदर प्यूरिन का कौन सा था जी? एडिनिन और गुआनिन। और पायरेमिडिन कौन सा था? साइमिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वहीं पे आरएनए की बात करेंगे तो थाइमिन नहीं होता है, कौन होता है? यूरेसिल होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन जिंजर इज कैरिड आउट बाय मींस ऑफ, जिंजर में वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसके अंदर होता है? राइजोम के थ्रू। किसके थ्रू? राइजोम के थ्रू। 70 नंबर आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल इन माइक्रो प्रोपगेशन, माइक्रो प्रोपगेशन से क्या होता है? बहुत सारा प्लांट को बनाते हैं और ये किसके अंदर आता है? टिश्यू कल्चर के अंदर आता है। किसके अंदर? टिश्यू कल्चर के अंदर आता है। लेकिन माइक्रो प्रोपगेशन क्या है? एक एसेक्सुअल टाइप रिप्रोडक्शन है। कैसा है? एसेक्सुअल। ऑप्शन क्या चलेगा? एसेक्सुअल। तो मॉडल पे टेस्ट पेपर हम लोग 3 भी डिस्कस कर लिए। कितना? 3 कर चुके हैं। ठीक है, 1 घंटा 15 मिनट हो चुका है। ठीक है, अब मॉडल पे टेस्ट पेपर नंबर 4 डिस्कस करते हैं। कितना? 4। ठीक है, आ जाओ। सबके पास बुक है, देख लो। हम सिर्फ देखो, आपको आता है ये, मेरे बोलने से आपको याद रहेगा। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे पूछता है, कैसे नहीं पूछता है, बहुत फायदा होगा आपको, जरूर देखना। हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन है मेंडल वर्क ऑन। अरे मेंडल अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? मटर के पौधे पे, जिसको क्या बोले थे? पी प्लांट, या फिर बायोलॉजिकल नेम क्या है पी प्लांट का? पाइजम सताइवम। मटर के पौधे का नाम क्या है? पाइजम सताइवम। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 है थाइमस इज प्रेजेंट इन, थाइमस यहाँ पे होता है दिल के ऊपर। कहाँ पे होता है? दिल के ऊपर थाइमस ग्लैंड होता है। ठीक है, क्या काम था? थाइमस ग्लैंड, टी लिम्फोसाइट जो बनता है थाइमस ग्लैंड पे आके क्या होता है? मैच्योर होता है। और बी लिम्फोसाइट, सुनो, टी लिम्फोसाइट कहाँ बनता है? बोन मैरो के अंदर। और टी लिम्फोसाइट कहाँ बनता है? बोन मैरो के अंदर। बनता है दोनों बोन मैरो पे, लेकिन बी लिम्फोसाइट वहीं पे मैच्योर होता है और टी लिम्फोसाइट थाइमस ग्लैंड के अंदर आके मैच्योर होता है। तो पूछा है थाइमस ग्लैंड इज प्रेजेंट नियर हार्ट, किडनी, लीवर, टेस्टिस। क्या है? पूछने वाला क्वेश्चन है, हार्ट के ऊपर बनता है। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग एंटीबॉडीज द नेसेंट चाइल्ड ऑब्टेन मैक्सिमम फ्रॉम मदर्स मिल्क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माँ के दूध में पाया जाने वाला एंटीबॉडी का नाम क्या है? एंटीबॉडी ए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? IgA, है कि नहीं है? 10% एनर्जी लॉ ट्रांसफर इन द फूड चेन गिवन बाय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 10% एनर्जी लॉ कौन दिया था? लिंडमैन। याद है? नोट्स में सब कुछ दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिए तो आपका कल्याण हो जाएगा। एक ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिससे कि हम अपना से बता रहे हैं, आपका हर एक बात नोट्स में दिया हुआ है। कॉजेटिव एजेंट ऑफ डेंगू, डेंगू से क्या है? वायरस से होता है डेंगू, है ना? याद है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो कॉजेटिव एजेंट ऑफ डेंगू का ऑप्शन दिया वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फिर ऑल द अबव। वायरस से। न्यू प्लांट डेवलप फ्रॉम लीफ इन, हाँ इंपॉर्टेंट, लीफ से नया जो प्लांट होता है। ठीक है, कैमरा कहाँ घूम गया उधर? 1 सेकंड। ठीक, अब ठीक है, चलो। हाँ, अरे लीफ से नया प्लांट पता है किस में डेवलप होता है? पता है किस में? ब्रायोफाइलम में। किस में होता है? ब्रायोफाइलम में होता है। ठीक, याद रखना। फॉस्फोरस इज इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ, फॉस्फोरस किस में मिलता है? सेल मेम्ब्रेन में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? डीएनए में मिलता है। और कहाँ पे मिलता है? न्यूक्लिक एसिड में मिलता है। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ तुम्हारा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेलुलर एनर्जी ट्रांसपोर्ट, न्यूक्लिक एसिड, ऑल द एबव। क्या चले जाएगा? ऑल द एबव चले जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज स्प्रेड बाय प्रोटोजोआ पैरासाइटिक। मलेरिया, याद आ रहा है? अरे मलेरिया कौन सा डिजीज था? प्रोटोजोअल डिजीज था। कौन सा डिजीज था? प्रोटोजोअल। अच्छा, मलेरिया को फैलाने वाला जो वेक्टर है उसका नाम क्या है जी? है फीमेल एनोफिलस। याद नहीं आ रहा है? अच्छा, कौन सी स्टेज में हम लोग के अंदर एंट्री मारता है? स्पोरेंजोइड स्टेज में। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो देख लेना। फिंगरलिंग्स एंड लार्वा ऑफ, फिंगरलिंग्स एंड, छोटी छोटी मछली को, जो मछली से जो छोटा मछली बनता है उसको क्या बनता है? फिंगरलिंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है फिंगरलिंग्स एंड लार्वा। किसका एग्जांपल है रे? कहाँ पे रे? सिल्कवॉर्म, हनी बी, फिश, फिश को बोलते हैं। इंड्यूसर मोलिकुल इन द लैक ऑपरेन ऑफ इकोला इज केमिकली डाइसेक्राइड, प्रोटीन, अमाइनो एसिड। ठीक है, डाइसेक्राइड होता है। क्या मिला रहे थे रे? लैक ऑपरेन के अंदर लैक्टोज मिलाते हैं और लैक्टोज क्या करता है? रिप्रेसर प्रोटीन को वहीं पे रोक देता है, उसका स्ट्रक्चर चेंज कर देता है। लैक ऑपरेन प्राय है, ध्यान से देखो। ठीक, ये शॉर्ट रिवीजन में मिलेगा आपको। इन ए नेचुरल इकोसिस्टम डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस बाय,
कोई नेचुरल इकोसिस्टम में डिकम्पोजिशन किसके थ्रू होता है? पैरासिटिक एल्गी, वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई या फिर ऑल द अबव। बैक्टीरिया और फंजाई का काम क्या है? डिकम्पोजिशन कराना, याद रखना। पीसीआर टेक्निक इज रूटीनली यूज टू डिटेक्ट। पीसीआर से हम लोग क्या चेक करते हैं, क्या पता करते हैं? तो बोले तो बहुत सारे बीमारी का, और वो बीमारी जो बहुत खतरनाक होता है। तो ऑप्शन दिया हुआ कैंसर होगा, HIV इसका भी टेस्ट करेंगे, TB इसका भी टेस्ट करेंगे। तो पीसीआर टेक्निक से बहुत सारे बीमारी का हम लोग पता भी करते हैं। और पीसीआर का मेन काम क्या था? DNA का एम्प्लीफिकेशन करना। क्या रे, पीसीआर कितने स्टेप में होता है? 3 स्टेप में। DAP फॉर्मूला बताए थे, डीनेचुरेशन तोड़ना, एनिलिंग जोड़ना, और पॉलीमराइजेशन मतलब उसको आगे बढ़ाना। याद आ रहा है? कौन दिया था? कैरीमुलिस दिया था। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम यूज होता है जिसका नाम क्या था? थर्मस एक्वाटिकस। याद आ रहा है? थर्मस एक्वाटिकस एंजाइम। चलो, प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नॉन एज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विदाउट फर्टिलाइजेशन जो फ्रूट बनाते हैं उसको पता है क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पिक कार्पिक। लेकिन ऐसे फ्रूट जो, ठीक है, बिना किससे बनता है? ओवरी से बनता है, उसको क्या बोले थे? फॉल्स फ्रूट बोले थे। कैजमा फॉर्मेशन अकर ड्यूरिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 11th का क्वेश्चन है। ठीक है, म्योसिस में कैजमा फॉर्मेशन होता है। म्योसिस 1 का, प्रोफेज 1 का, लेप्टोडोज, जाइकोटिन, फेकाइटिन, डाइप्रोटीन, इस चीज में क्या बनता है? कैजमा। कैजमा कुछ नहीं है, क्रॉस शेप स्ट्रक्चर बनता है जब सेल डिवीजन होता है, तो उसी को कैजमा बोले थे। एक क्रोमोसोम इज ए पार्ट ऑफ। अगला क्वेश्चन 15 नंबर आ जाओ। एक क्रोमोसोम किसका पार्ट है? स्पर्मेटोजोआ, RNA, DNA, ऑल द अबव। बेवकूफ सब किसका पार्ट है? एक क्रोमोसोम स्पर्म का। बायोगैस कंटेंट H2S, CO2, CH4, ऑल द अबव। ऑल द अबव आ जाएगा। 17 का आ जाओ। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट इन लैप्रोपोडिन इकोलाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से बार बार ये सवाल पूछ रहा है कि लैप्रोपोडिन के अंदर स्ट्रक्चरल जीन टोटल कितना है जी? 3 है। क्या क्या नाम है? ZYA। ठीक, अगला क्वेश्चन आ जाओ। ओजोन लेयर इज फाउंड इन। इंपॉर्टेंट, ओजोन लेयर कौन सा लेयर में मिलता है? नीचे वाला लेयर को बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर और ऊपर वाले को बोलते हैं स्ट्राटोस्फेयर। तो ओजोन लेयर कहाँ मिलता है? स्ट्राटोस्फेयर लेयर में मिलता है, और उसी को बोले थे गुड ओजोन। अगर नीचे मिलेगा तो बैड ओजोन बोले थे उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ। मेंडल्स मोनोहाइब्रिड रेशियो, ये कोई क्वेश्चन है? मेंडल्स का मोनोहाइब्रिड रेशियो क्या था? 3:1 था। अच्छा, जीनोटाइपिक रेशियो क्या था? 1:1। ताजमहल लोकेटेड इन आगरा, इन डेंजर यूज ड्यू टू विच गैस। मतलब ताजमहल कहाँ है? आगरा में है, और कौन सा गैस की वजह से उसको अभी डेंजर बताया जा रहा है जी? तुम ही बताओ। ऑप्शन CO2, NO2, SO2 या फिर CFC। किसकी वजह से? SO2 की वजह से या फिर NO2, दोनों ऑप्शन जाएगा, लेकिन ऑप्शन एक पकड़ना है तुमको, SO2 चले आएगा। ठीक, विच इज यूज टू सी DNA इन लेबोरेटरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पता है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ लेना। हम बोले थे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से जो DNA को अलग करते हैं उसको देखने के लिए पता है कौन सा रंग से कलर करते हैं DNA को? इथिडियम ब्रोमाइड से। और पता है कौन सा लाइट से दिखते थे? UV रे से दिखते थे। और कौन सा कलर दिखता था? ऑरेंज, है ना रे? कौन सा? ऑरेंज बैंड कलर का दिखता था ना। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ दिया है। तो ऑप्शन दिया है विच इज यूज टू सी DNA इन लैब। ऑप्शन दिया एनिलीन, कारामीन या फिर इथिडियम ब्रोमाइड। क्वेश्चन कहां से पूछ दिया है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से पूछ दिया है। ठीक, पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनर्जी का पिरामिड हमेशा इन्वर्टेड होता है। कैसा होता है? इन्वर्टेड। ऑप्शन हम नहीं बोल रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट वही बोलेंगे। एन ऑर्गेनिज्म विथ 2 आइडेंटिकल एलील्स। अरे दोनों एलील्स अगर सेम है तो क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। अगर दोनों एलील सेम नहीं है तो हेटेरोजाइगस। मतलब कि कैपिटल ए क्या है? होमोजाइगस। कैपिटल ए स्मॉल ए क्या है? हेटेरोजाइगस। ये तो कोई पूछने वाला सवाल है? आ जाओ। बैक्टीरियोफेज किल्स। देखो, बैक्टीरियोफेज एक वायरस का नाम है। पता है वो किसके अंदर अटैक करता है? जाके बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है। इसके लिए उसका नाम क्या कर दिए? बैक्टीरियोफेज वायरस नाम रख दिए। तो ऑप्शन है फंजाई, पैरासाइटिक, बैक्टीरिया या फिर वायरस। किसको मारेगा जाके? बैक्टीरिया को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन इलाइसा टेस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इलाइसा टेस्ट कहाँ पे करते हैं? एड्स का टेस्ट के लिए यार। ऑप्शन क्या दिया हुआ? हाँ, अच्छा, इलाइसा टेस्ट में जो एंजाइम यूज होता है उसके बारे में पूछा है। तो 2 एंजाइम यूज होता है, एक होता है परऑक्सीडेज और एक होता है अल्कलाइन फॉस्फेट। दोनों याद रखना। इलाइसा टेस्ट का जो एंजाइम है परऑक्सीडेज और अल्कलाइन फॉस्फेट। तो ऑप्शन दिया हुआ है इंडोन्यूक्लियस गलत, पॉलीमरेज गलत, लाइगेज गलत, और परऑक्सीडेज ये सही जाएगा। अच्छा, लाइगेज एंजाइम का क्या काम था? 2 DNA को जोड़ने का काम था। याद आ रहा है? कटला फिश इज फाउंड इन हार्ड वाटर, फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में कतला, रोहू है कि नहीं रे? और अगला 27 नंबर आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्स नाइट्रोजन इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन के साथ कौन सा नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है? अभी तक तो तुमको याद हो जाना चाहिए था। राइजोबियम बैक्टीरिया। कहाँ पे? लेज्यूमिनस प्लांट में, मतलब कि दलहन के पौधे में, पी प्लांट में। बेवकूफ सब। अगला क्वेश्चन आ जाओ।
हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। सीवेज ट्रीटमेंट में कौन से ज़्यादा कौन किसका यूज करते हैं? फिश का, गलत। फिश का गलत, बैक्टीरिया का यार। अरे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में किसका यूज करते हैं? बैक्टीरिया। मतलब बैक्टीरिया क्या करता है? सराता, गलाता है। अच्छा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो प्राइमरी ट्रीटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल, और सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल। याद आ रहा है? तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना के दिए हैं गेस्ट पेपर में, तो उसको एक बार देख लेना, 5 नंबरिया पूछता है। ठीक है। स्मोकिंग काउज, स्मोकिंग से क्या होगा? आस्थमा, ब्रोंकाइटिस, लंग डिजीज, सब तो हो जाएगा। अरे ऑल ऑफ द अबव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टडी इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। अरे कैंसर का स्टडी को क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। देखो कैंसर का स्टडी को क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाहर आ रहा है। आओ, क्वेश्चन नंबर 21 है, एलिफेंथियासिस इज कॉल्ड। एलिफेंथियासिस को क्या बोले थे? फाइलेरियासिस भी बोले थे। और ये हेलमिंथिस डिजीज है, याद रखना। हेलमिंथिस डिजीज 2 है तुम्हारे सिलेबस में, एक तो अमीबेसिस था और एक दूसरा क्या था रे? एलिफेंथियासिस, जिसको फाइलेरियासिस भी बोलते हैं। मतलब हेलमिंथिस से होने वाला बीमारी, जिसको हाथी पाँव भी बोलते हैं। 32 नंबर आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग काउजेज ओजोन होल। ओजोन होल कौन कराता है? CFC। इसी का पूरा नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ऑप्शन ढूंढ लेना। 33 नंबर आ जाओ, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इम्यूनिटी इन द बॉडी। बॉडी में इम्यूनिटी प्रोड्यूस कौन कराता है? एलर्जी की वजह से होता है। ठीक है, इम्यूनिटी, इम्यूनाइजेशन। हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉपर रिलीजिंग। याद रखना, जो तुम्हारा हम IUD बताए थे, इंट्रा यूट्रस डिवाइस, 3 किस्म का था। एक कॉपर रिलीजिंग, जो कॉपर रिलीज करता है, तो कॉपर रिलीजिंग का सबका नाम क्या है? कॉपर से जुड़ा हुआ है, CU7, CU380, CU20, कुछ भी। लेकिन एक आता है हार्मोन रिलीजिंग, जिसको हम पता है क्या बोलते हैं? LNG20, लेवोनेजोस्ट्रोल 20। और एक होता है नन मेडिकेट। नन मेडिकेटेड का एग्जाम्पल पता है क्या है? लिप्स लूप। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्वेश्चन है। IUD 3 किस्म का था। नन मेडिकेटेड, जिसका एग्जाम्पल क्या था? लिप्स लूप। एक था कॉपर रिलीजिंग, जिसका एग्जाम्पल क्या था? कॉपर 20, कॉपर 7, कॉपर 380, बहुत सारा। और एक होता है हार्मोन रिलीजिंग IUD। और हार्मोन रिलीजिंग के अंदर कौन आता है जी? तुम्हारा कौन था? LNG। कौन आता है? LNG, लेवोनोजेस्ट्रोल। अब देखो तुम्हारा IUD से तीनों क्वेश्चन हम कर दिए, भूलोगे क्या? नहीं भूलना। द फंक्शन ऑफ कॉपर टी इज टू प्रिवेंट। कॉपर टी क्या कराता है रे? ओवुलेशन रोकता है? नहीं। ठीक है। एग माइग्रेशन कराता है? नहीं। फर्टिलाइजेशन को रोकता है। क्या करता है? फर्टिलाइजेशन को रोकता है। अच्छा, वहीं अगर ओरल पिल्स की बात करें तो क्या कराता है? ओरल पिल्स तुम्हारा ओवुलेशन को रोकता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड इन प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट। प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है? फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। इसी को क्या बोलते हैं? फिजिकल ट्रीटमेंट बोले थे कि नहीं बोले थे? है ना। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, सीड विच इंडोस्पर्म इज नॉन। ऐसे सीड जिसमें इंडोस्पर्म होता है उसको क्या बोले थे? एल्बुमिनस सीड भी बोले थे और इंडोस्पर्मिक सीड भी बोले थे। और जिसमें नहीं होता है नॉन इंडोस्पर्मिक बोले थे, या फिर एक्स एल्बुमिनस। प्लांट का क्वेश्चन है ये, प्लांट रिप्रोडक्शन का। प्राइमर्स इज यूज्ड इन PCR, क्लोनिंग, DNA प्रोब, या फिर नन ऑफ द अबव। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में प्राइमर का यूज करते हैं। और प्राइमर का यूज क्या था? क्या था रे? जोड़ने का, मतलब एनिलिंग में, मतलब स्टार्टिंग का काम कराता है वो। ठीक। BT टॉक्सिन ऑब्टेन फ्रॉम। BT टॉक्सिन तुमको कहाँ से मिलता है भैया? बैक्टीरिया से मिलता है। तो ऑप्शन दिया है प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, या फिर नन ऑफ द अबव। प्रोकैरियोटिक सेल से मिलता है, मतलब बैक्टीरिया से। 40 नंबर आ जाओ, इन जीन क्लोनिंग विच इज कॉल्ड जीन टैक्सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीन टैक्सी बोलते हैं प्लाज्मिड को। किसके प्लाज्मिड को? बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को क्या बोलते हैं? जीन टैक्सी बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, द इक्वेशन ऑफ लॉग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ dN/dt बराबर Rn। याद आ रहा है? dN/dt बराबर Rn, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या J शेप कर्व बन रहा था, और एक क्या था? लॉजिस्टिक ग्रोथ में S शेप बन रहा था। याद आ रहा है? dN/dt बराबर Rn फॉर्मूला एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, ऑप्शन भी दिया हुआ है। द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म आर मेजर्ड बाय। ऑर्गेनिज्म पर मीटर क्यूब के रेशियो में मानते हैं। और ऑप्शन दिया हुआ है मीटर क्यूब, मीटर पे पावर 4, मीटर स्क्वायर, या फिर मीटर क्यूब। एरिल इज एडिबल इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स। याद रखना, एरिल लीची में मिलता है। किसमें? लीची में। वही जो हम खाते हैं लीची में, वो एरिल पार्ट है। क्या है? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है, याद रखना ये। ठीक है। इंडिकेटर ऑफ SO2 पोल्यूशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन होगा, पता है वहाँ पे कौन चीज़ ग्रो नहीं करेगा? लाइकेंस रे। मतलब लाइकेंस क्या है? SO2 पोल्यूशन का इंडिकेटर है। तो याद रखना ये बात भी। तो ऑप्शन दिया हुआ है एल्गी, लाइकेन, फंगाई, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो गलत है, ऑल ऑफ द अबव क्या चले जाएगा? लाइकेंस। अच्छा, लाइकेंस कौन बनाता है जी? एल्गी प्लस फंजाई।
हाँ सही है, यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव चले जाएगा। सुनो, जो लाइकेन है एल्गी प्लस फंजाई है, और लाइकेन और एल्गी का ऑप्शन अलग अलग भी दिया है, तो तीनों हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। हनी इज मेड बाय, हनी कौन बनाता है? रानी। अच्छा, मधुमक्खी का 3 फैमिली था, एक था क्या क्वीन, एक था क्या मेल और जिसको ड्रोन बोले थे, एक था फीमेल जिसको वर्कर बोले थे। और हनी बनाने का काम क्या है? वर्कर का, मतलब कि सारा काम किसका है? वर्कर का है, काटता भी वही है, ठीक है। तो वर्कर हनी भी। विच डिजीज इज फाउंड इन हैन, मुर्गी में बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी बताए थे, क्या रे? रानी खेत। केस्टल्स फैक्टर भी एक डिजीज होता है, रानी खेत भी होता है, फॉल पॉक्स भी होता है कि नहीं है, बर्ड्स फ्लू भी होता है ना, है कि नहीं रे? बर्ड्स फ्लू H5N1 के थ्रू हो रहा था, ठीक है। तो ऑप्शन दिया क्या? कोलेरा, स्मट या फिर रानी खेत। रानी खेत आ जाएगा। 47 में आ जाओ। द फ्लोर ऑफ इडली एंड डोसा मेड बाय द यूज ऑफ माइक्रोब, कौन सा माइक्रोब से इडली और डोसा का फ्लोर को बनाते हैं? ईस्ट से, जिसको बेकर्स ईस्ट भी बोले थे। एगरोज इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। एगरोज हमको कहाँ से मिला था? सी वीट से, जिसको समुद्री घास भी बोलते हैं, ठीक है। सी वीट से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? समुद्री घास भी बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ। ऑपरेन मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय जैकब और कॉन्डे मोनेड। ये क्वेश्चन 4 बार 5 बार पूछ चुका है। और क्या काम है? जीन का रेगुलेशन। स्ट्रक्चर जीन कितना था? 3 था। कौन कौन सा जीन था? रेगुलेटर जीन, प्रोमोटर जीन, ऑपरेटर जीन, स्ट्रक्चरल जीन। लेकिन स्ट्रक्चरल जीन उसमें कितने किस्म का? 3 किस्म का, ठीक है। कहाँ पे मिलता है? इकोलाई बैक्टीरिया में मिलता है। सारा बात बोल दिया इसके बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए वायरल डिजीज, मतलब वायरल डिजीज नहीं है तो तुमको कुछ और बीमारी ढूंढना है, ठीक है। वायरस वाला को नहीं टिक करना है तो ढूंढ लेना, ठीक है। मम्स वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, डिप्थेरिया क्या है? बैक्टीरिया से होता है, और मेजल्स भी वायरस है। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? डिप्थेरिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर किसको नहीं रखते हैं? बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन रखते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग इसको भी रखते हैं, फिश फार्मिंग इसको भी रखते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग ये नहीं है, ये प्लांट ब्रीडिंग के अंदर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन तुम्हारा दिया हुआ है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी से कौन जुड़ा हुआ नहीं है? लुइस पास्चर ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। स्टेफन हेल्स इसके बारे में नहीं पता। रॉबर्ट कॉच ये भी है। जेडी वाटसन नहीं है रे। जेडी वाटसन क्या था? डबल हेलिकल मॉडल डीएनए का दिया था, लेकिन वो माइक्रोबायोलॉजी से जुड़ा हुआ नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्या है रे? पढ़ा नहीं जा रहा है, ठीक है। एंटीकोडन और फाउंड इन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंटीकोडन किस में मिलता है? टीआरएनए में, और कोडन किस में मिलता है? एमआरएनए में। तो ढूंढ लेना एंटीकोडन फाउंड इन, टीआरएनए कर देना, ठीक है। मेंडल प्रपोज, कौन सा लॉ दिया था मेंडल? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये भी ठीक है। लॉ ऑफ लिंकेज ये गलत है, तो क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो नॉन एज लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट भी बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को, ठीक है। आ जाओ 56 को आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैक्टर्स इज इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। नया स्पीसीज बनने के लिए क्या क्या फैक्टर जरूरी है? कंपटीशन, ठीक है, म्यूटेशन, आइसोलेशन, कंटिन्यूअस वेरिएशन। तो क्या तुम्हारा जरूरी है जी इसमें? कंपटीशन गलत है, कंटिन्यूअस वेरिएशन गलत है, म्यूटेशन, हाँ म्यूटेशन से न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है डायरेक्ट। और म्यूटेशन क्या है रे? सडन लार्ज चेंज, अचानक से कोई चेंज आ जाना, है ना। और इसी को चेंज को क्या बोलते हैं? सॉल्टेशन बोले थे। और पता है म्यूटेशन 3 कौन दिया था? हीगो डी बेरीज। किस में एक्सपेरिमेंट किया था? इवरिंग प्राइम रोज में किया था, ठीक। अच्छा, मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में होगा? ह्यूमन में, चिंपांजी में, मंकी में, या फिर ऑल में? ऑल में हो जाएगा, प्राइमेट्स में होता है। अच्छा, इसको छोड़ के जो साइकिल चलता है अदर में, काउ में क्या चलेगा? स्ट्रेस साइकिल, OES स्ट्रेस साइकिल, ठीक है। बाइनरी फिजन किस में होगा? अमीबा में होगा, पैरामेसियम में होगा, बोथ एंड बी नन ऑफ द अबव, दोनों में होता है जी बाइनरी फिजन। इन ए डीएनए मॉलिक्यूल साइटोसिन इज 80% देन द परसेंटेज ऑफ एडेनिन विल बी। ये क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं, आता है ये। अरे साइटोसिन कितना है? 18% है। तो एडेनिन का पूछा है, एडेनिन बराबर क्या? तो साइटोसिन किसके साथ बॉन्ड पेयर करता है रे? बेस पेयरिंग एट CG के साथ, CG। तो साइटोसिन 18 है तो जी भी कितना हो जाएगा? 18, 18, 18 कितना हो गया? 36। 100 में 36 चला गया, कितना बचेगा जी? 36। तो 100 - 36 करोगे तो कितना हो जाएगा? 10 से 6 गया 4, 9 से 3 गया, कितना हो जाएगा? 6। 64% बचा, तो 64% को आधा आधा मार दो। तो एडेनिन का पूछा है, किसके साथ जाता है? T के साथ। तो 32% एडेनिन निकालने का तरीका तो बताए थे। ये क्वेश्चन गलत नहीं करना, आ सकता है, चांसेस है, ठीक। तो दिया हुआ, ठीक। विडाल टेस्ट इज डन फॉर कन्फर्म। विडाल टेस्ट किसके लिए यूज करते हैं जी? टाइफाइड के लिए, है ना, बार बार बोले हैं ये क्वेश्चन। HIV अटैक्स ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल। HIV सबसे पहले किसको अटैक करता है? T हेल्पर सेल को। अच्छा, मैक्रोफेज को क्या बोलते हैं? HIV का फैक्ट्री बोलते हैं। NCERT में दिया हुआ है, पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है द सब्सटेंस इन व्हिच एन इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस। जिसके वजह से कोई इम्यून सिस्टम का स्टार्ट हो जाना, वो कौन सा है रे? एलर्जीन्स। एलर्जीन्स क्या है? जो एलर्जी काउज कराता है।
अगला क्वेश्चन है केमिकल रिलीज ड्यू टू एलर्जी। एलर्जी के उसे पता है कौन सा केमिकल निकलता है? हिस्टामिन और सेरोटोनिन निकलता है। क्या काम था? वेसोडायलेटर, और एक का काम था वेसो कंस्ट्रिक्टर। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अगला क्वेश्चन तुम्हारा है 64। बायोगैस कंटेंट क्या क्या है? CO2, H2, CH4 ऑल द अबव। 65 में आ जाओ, विच स्टेज डज क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस? ये रट लेना। क्रॉसिंग ओवर लेप्टोटिन जाइगोटिन पैकाइटिन स्टेज में होता है। मियोसिस के अंदर पैकाइटिन स्टेज जो होता है मियोसिस 1 में, ठीक है, पैकाइटिन स्टेज में क्या होता है जी? क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, दिया हुआ है विच वन इज इंडेंजर्ड स्पीसीज? कसकट्टा, नेपेंथस, लंटाना, ऑल ऑफ द अबव कर देना। ठीक है, 67 में आ जाओ, एवरी लिविंग सेल और प्लांट कैन गिव राइज टू द होल प्लांट, दिस प्रॉपर्टी इज नॉन एज टोटीपोटेंसी। सुनो, कोई भी प्लांट का सेल या छोटा सा पार्ट एक कंप्लीट प्लांट को अगर डेवलप कर देता है तो पता है इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोले थे? इस प्रॉपर्टी को क्या बोले थे? टोटीपोटेंशियल बोलते हैं। और उस सेल का नाम पता है क्या है? टोटीपोटेंशियल प्रॉपर्टी का नाम, और सेल का नाम स्टेम सेल बोले थे इससे पहले हम। चलो अगला आ जाओ, व्हाट इज द पोलैरिटी लेवल ऑफ क्रोमोसोम इन एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्मिक प्लांट? सुनो एक बात ध्यान से सुनना, एंजियोस्पर्मिक प्लांट का मतलब फ्लावरिंग प्लांट का जो इंडोस्पर्म होता है 3n होता है, मतलब 3n। वहीं पे जिम्नोस्पर्म का जो इंडोस्पर्म होता है n होता है, हैप्लॉइड। याद रखना, जिम्नोस्पर्म का जो इंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है, मतलब n होता है। वहीं पे एंजियोस्पर्म का जो ये होता है इंडोस्पर्म होता है, क्या होता है? 3n या फिर ट्राइप्लॉइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन होता है 69 का जाओ, व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस बाय सिंगल पेरेंट? जब कोई एक ही माँ से कोई बच्चा बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाय पेरेंट में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगला आ जाओ, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन गैमेट्स? ह्यूमन गैमेट्स में क्रोमोसोम नंबर क्या है रे? गैमेट्स बोल दिया ना तो 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। तो मॉडल टेस्ट पेपर हम लोग 4 भी कर लिए। ठीक है, टेस्ट पेपर 4 भी हो गया। अब टेस्ट पेपर 5 करते हैं जल्दी से, बहुत लंबा हो गया लेक्चर, 1 घंटा 36 मिनट। ठीक, आ जाओ। तो टेस्ट पेपर 5 डिस्कस करें, आपको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है जरूर कमेंट में बताओ। पहला क्वेश्चन है पोलिनेशन बाय बर्ड्स। बर्ड्स को क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी, बर्ड्स की स्टडी को। लेकिन बर्ड्स के थ्रू अगर पोलिनेशन होगा तो ऑर्निथोफिली बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ऑर्निथोफिली। तो ऑप्शन दिया हुआ इंटोमोफिली। इंटोमोफिली किसको बोलते हैं रे? पोलिनेशन जब एनिमल्स के थ्रू होता है इंटोमोफिली बोलते हैं, और जब हवा के थ्रू होता है तो एनिमोफिली बोलते हैं। वहीं पे बर्ड्स के थ्रू होगा तो क्या बोलेंगे? ऑर्निथोफिली। विच वन इज द हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी? सबको याद है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, इंडो बर्मा घाट। याद आ रहा है? तो ऑल द अबव हो जाएगा, है ना। अरावली हिल्स, वेस्टर्न घाट या फिर ईस्टर्न घाट। तो नन ऑफ द अबव दिया है, ए सी दिया है, और 3 ऑप्शन दिया हुआ है, ईस्टर्न घाट, अरावली और वेस्टर्न घाट। तो ऑल द अबव भी हो सकता था, लेकिन पहले हम किसके साथ जाएंगे? वेस्टर्न घाट के साथ जाएंगे, समझे। हु इज कंसिडर्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स? जेनेटिक्स का बाप किसको बोलते हैं? मेंडल को बोलते हैं। नॉइज पोल्यूशन मेजर्ड, नॉइज पोल्यूशन का यूनिट क्या है? डॉप्सन यूनिट। याद आया कि नहीं आया? डॉप्सन यूनिट। आ जाओ, इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन। सुनो, कोई भी पानी में अगर ई कोलाई बैक्टीरिया मिल रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब स्केलेरिया कोलाई अगर बहुत ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे पानी का पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। तो ई कोलाई बैक्टीरिया तुमको क्या दिखाता है? वाटर इंडिकेटर। लेकिन यहाँ पे वाइब्रियो कोलेराई भी दिखा रहा है, और ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल द अबव। mRNA फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन, mRNA कहाँ बनता है? न्यूक्लियस के अंदर बनता है, बेवकूफ। राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, कहाँ चलेगा? न्यूक्लियस के अंदर। अगला क्वेश्चन है ZZZW टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन सीन इन। याद आ रहा है? ZZZW वाला कौन सा था? फीमेल हेट्रोगेमी। और फीमेल हेट्रोगेमी कौन दिखाता है? BB, बर्ड्स और बटरफ्लाई। अच्छा, मेल हेट्रोगेमी कौन दिखाता है? HDG, ह्यूमन, ड्रोसोफिला और ग्रासोफर। क्या था? XX और XY टाइप। ठीक, IgM एंटीबॉडी इज फाउंड इन। याद रखना, कहाँ पे मिलता है एंटीबॉडी एम? सुनो यही, अच्छा एंटी क्या दिया ऑप्शन? सीरम, सलाइवा, ब्लड, ऑल द अबव। हर जगह मिलेगा यार ये, ठीक है। तो ब्लड में मिलेगा ये, ऑप्शन 8 में चले जाएगा। ब्लड में क्या करता है? मैक्रोफेज का काम करता है, मतलब मार काट करने का काम करता है, ठीक है। हाउ मेनी पेप्टाइड चेन्स आर फाउंड इन ईच एंटीबॉडी मोलिक्यूल्स? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक एंटीबॉडी मोलिक्यूल्स में टोटल पेप्टाइड चेन कितना होता है? 4 होता है। कैसे 4? 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन। अच्छा, हैवी चेन और लाइट चेन कैसे जुड़ा हुआ था आपस में? डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू। अच्छा, एंटीबॉडी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? H2L2। H का मतलब हैवी चेन 2, L2 का मतलब लाइट चेन 2। समझे? सारा बात इसमें डिस्कस हो गया। हाँ, इसको इंपॉर्टेंट में भी रखे हैं इसका डायग्राम में, ठीक। अगला क्वेश्चन है ग्रीन प्लांट्स आर नॉन एज प्रोड्यूसर विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी या फिर लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ग्रीन प्लांट का यही काम है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइजिन प्रिवेंट्स क्रॉप फ्रॉम बोरर? क्राई फर्स्ट एसी, क्राई 1AB और क्राई 2AC किससे बचा रहा था? कॉटन बॉलवर्म से। और क्राई 2AB किससे बचाता है? कॉर्म बॉल से, ठीक है। तो ऑप्शन देख के काम करना है यहाँ पे। ह्यूमन ब्लड ग्रुप आर,
ह्यूमन में कौन कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। तो कितना था? 4 किस्म का था। ठीक। रानीखेत कौन सा बीमारी है रे? मुर्गी में मिलता है रे, बर्ड्स में मिलता है। किस में मिलता है? बर्ड्स में। बर्ड्स के अंदर जो बीमारी होता है उसको क्या बोलते हैं? रानीखेत। सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या है? क्या है? पैन, पेरोक्सिटाइल एसीटेट नाइट्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी पोल्यूटेंट बोलते हैं, याद रखना, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। और यही क्या है? फोटोकेमिकल स्मोक भी बनाता है, याद आ रहा है? फोटोकेमिकल स्मोक। अगला क्वेश्चन है चिपको मूवमेंट इज लॉन्च फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ग्रासलैंड फॉरेस्ट एनिमल कम्युनिटी। चिपको मूवमेंट किस चीज के लिए चलाया गया था जी? फॉरेस्ट को बचाने के लिए, याद आ रहा है ना? टी इज क्या है रे? कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी से कराया तो क्या है? टेस्ट क्रॉस हो जाएगा ये। ठीक। 17 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एसोसिएटेड विद यूकैरियोटिक सेल? 5 किस्म का था। अल्फा अल्फा, बीटा बीटा और क्या था? ओमेगा था। याद आ रहा है? होलो एंजाइम है, सिग्मा फैक्टर प्लस होलो एंजाइम। ठीक है। अच्छा, ये सिग्मा अल्फा अल्फा बीटा बीटा और जो ओमेगा था ये ट्रांसक्रिप्शन में यूज करते हैं, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम तुम्हारा कितना था? 3 था ना, पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2, पॉलीमरेज 3। तो ऑप्शन क्या चले जाएगा? 3 चले जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन, हम बार बार बोलते हैं इन सिटू एक्स सिटू, देख लिया करो। इन सिटू में क्या तुम ही लोग बताओ? जूलॉजिकल गार्डन गलत, बोटानिकल गार्डन गलत, बायोलॉजिकल सफारी पार्क, बायोलॉजिकल सफारी पार्क क्या है? इन सिटू है। बाकी गार्डन और पार्क का जो बात आ गया ना, तो क्या है? एक्स सिटू है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायप्लॉइड? मेल गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होता है, ओवम भी हैप्लॉइड होगा, जायगोट हमेशा डायप्लॉइड होता है। टिक कर लोगे ना? ऑप्शन ऑल द एबव भी है, लेकिन ऑल द एबव नहीं करना है। हम क्या बोले? ऑल द एबव आंख बंद करके नहीं करना है। आपको कुछ आता है चेक कर लो, कुछ नहीं आता तब जाना है ऑल द एबव पे। ठीक। अगला क्वेश्चन है पैटर्न ऑफ एनी पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन, कोई पॉपुलेशन का डिपेंड्स किस पे करता है? डेंसिटी पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर पे, ऑल द अबव, तीनों पे डिपेंड करेगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू ट्रोकोल डिप्लेशन इफेक्ट ऑफ द ओजोन डिप्लेशन डे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल याद आ रहा है? ओजोन डिप्लेशन पे काम किया था। अच्छा, अर्थ समिट कब हुआ था जी? अर्थ समिट हुआ था 1998 में, 2002, 1992 में हुआ था। कहाँ क्या हुआ था? 1992 अर्थ समिट। और वर्ल्ड समिट कब हुआ था? 2002 में हुआ था, याद है ना? साउथ अफ्रीका में हुआ था, जोहान्सबर्ग में। और अर्थ समिट कहाँ? तो रियो डी जेनेरो में हुआ था। ठीक है, ये सब देख लेना। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, अगला क्वेश्चन दिया है फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा? यूट्रस में, फैलोपियन ट्यूब में या फिर ओवरी में? फैलोपियन ट्यूब में हो जाएगा। हीगोडी ब्रेज वर्क ऑन विच प्लांट? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हीगोडी ब्रेज म्यूटेशन थ्योरी दिया था, वो जिसने किस में काम किया था जी? इवनिंग प्राइम रोज पे। ऑप्शन देके रखा है इवनिंग प्राइम रोज। ठीक है, हम सब तो ऑप्शन नहीं बोल रहे हैं, आंसर बोल रहे हैं सिर्फ। ठीक है। साल्मोनेला इज एसोसिएटेड विद, साल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया से क्या होता है? साल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया से टाइफाइड होता है भैया। कौन सा होता है? टाइफाइड होता है। ठीक। एड्स इज आइडेंटिफाइड फर्स्ट ऑफ ऑल इन, सबसे पहले एड्स कहाँ पे मिला था? अमेरिका में मिला था, यूएसए में। ठीक। अगला क्वेश्चन है बोन्स ऑफ फोर लिम्ब, बोन्स ऑफ फोर लिम्ब्स ऑफ बैट एंड ह्यूमन। ह्यूमन भी मैमल है और बैट भी मैमल है। हम क्या बोले थे? जब सब कोई मैमल रहेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा जी? होमोलोगस ऑर्गन हो जाएगा। और होमोलोगस ऑर्गन वो है जिसका ओरिजिन सेम है लेकिन फंक्शन क्या है? डिफरेंट है। ठीक। हम इंपॉर्टेंट में भी रखें होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन को। ठीक है। विच एंजाइम इज यूज्ड टू जॉइन कट ऑफ एंड ऑफ डीएनए? अरे डीएनए के कट को जोड़ने के लिए किस एंजाइम का यूज करते हैं? डीएनए लाइगेज को। किसको? डीएनए लाइगेज को करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्व एज बायो फर्टिलाइजर इन पैडी फील्ड? धान के खेत में बायो फर्टिलाइजर का काम कौन करता है? ईस्ट बैक्टीरिया, फंगाई या फिर साइनोबैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया करता है यार। अच्छा, दलहन के पौधों में राइजोबियम बैक्टीरिया करता है, ये सब बात याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग चीज? चीज बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? बैक्टीरिया का, याद आ रहा है? प्रोपियोनियोबैक्टीरिया सरमानी बैक्टीरिया, याद आ रहा है ना? चीज बनाने के लिए यूज कर रहे थे। आओ, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा स्टेटिन्स यूज्ड फॉर द लॉरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल एजेंट्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। फंजाई से निकालते हैं, मोनस्कस परप्यूरस से निकालते हैं स्टेटिन्स, जिसका काम क्या है? ब्लड क्लॉटिंग लॉरिंग एजेंट। और यहाँ पे एग्जांपल ईस्ट दिया है, तो ईस्ट एक फंजाई का नाम है। अच्छा, और एक बोले थे हम साइक्लोस्पोरिन ए, एंटी ब्लड कोगुलेंट था। क्या था? साइक्लोस्पोरिन ए। हाँ, साइक्लोस्पोरिन क्या था? एंटी ब्लड कोगुलेंट ए था। ये भी फंजाई से मिल रहा था। ठीक है, ये भी फंजाई से मिल रहा था। और फंजाई का नाम क्या था? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंजाई था। ठीक। माइक्रोब्स आर फाउंड इन एयर, सोइल, वाटर या फिर ऑल द अबव? माइक्रोब्स मतलब माइक्रोस्कोपिक चीज हर जगह मिलता है हमको। खुराना गोट नोबेल प्राइज, ये इंपॉर्टेंट है। H.G. खुराना पूरा नाम है इसका, हरगोविंद खुराना। केमिकल सिंथेसिस ऑफ जीन किया था और उसको नोबेल प्राइज मिला था अपना इंडिया में।
ठीक है, याद रखना, हरगोविंद खुराना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। केमिकल सिंथेसिस ऑफ जिंक के लिए इंड्यूस ब्रीडिंग इज डन इन केस ऑफ एपीकल्चर, लैक कल्चर, पाइसिकल्चर, सेरिकल्चर। इंड्यूस ब्रीडिंग हम लोग किसमें करते हैं? पाइसिकल्चर में मिलते हैं। पाइसिकल्चर क्या है? मछली पालन, ठीक। टाइचिंग नेटिव वन इज ए वैरायटी ऑफ, किसका था? राइस का था। किसका था? राइस का। याद कर लेना, गौरव, पोसा गौरव, ठीक है। हिमगिरी, सब वैरायटी सब जाके देख लो एक नज़र, ठीक है। जेबा कैटल क्या है? काऊ का नाम है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फूड चेन, फूड चेन को ढूंढना है, ऐसे ही ढूंढ लोगे तुम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाओ, हाँ 38 पे आ जाओ। द कॉज ऑफ रिडक्शन ऑफ रिलेटिव बायोटिक कम्युनिटी, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, रेडिएशन, ठीक है। रिलेटिव बायो कम्युनिटी में क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। दिख नहीं रहा यार क्वेश्चन ये, ठीक है, पूरा ब्लैक हो गया, ऑप्शन भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन 39 इंपॉर्टेंट है। कोर बफर एंड मैनिपुलेशन जोन इज फाउंड इन, किसमें? बायोस्फीयर रिजर्व में मिलता है तुमको कोर जोन, बफर जोन और ट्राइबल जोन। सीबीटी बताया, याद आ रहा है? कोर जोन में कुछ भी नहीं जरूरी है, बफर जोन में सिर्फ रिसर्च के लिए जाते हो, ट्राइबल जोन में सिर्फ ट्राइब्स एरिया रहता है, संथाली सब, वहीं पे नेशनल पार्क में कुछ भी अलाउड नहीं है, ठीक है। अगर उसकी बात करें तो ब्लड एंड सर्कुलेशन सिस्टम ओरिजिनेट फ्रॉम द विच जर्मिनल लेयर, ब्लड और सर्कुलेशन मेजोडर्म से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है तुम्हारा थ्योरी, क्या दिया है? देयर इज डेंजर टू द इन्वायरमेंट ऑफ वर्ल्ड बाय, अच्छा पूरा वर्ल्ड के इन्वायरमेंट को डेंजर है किससे जी? इंक्रीज इन O2 गलत है, इन केस इंक्रीज इन ओजोन ये भी गलत है, इंक्रीज इन CO2, CO2 के बढ़ने से वर्ल्ड को डेंजर है, किससे क्या होता है जी? ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है टीआई प्लाज्मिड ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस बैक्टीरिया से मिलता है जी, ठीक है। ऑप्शन ढूंढ लेना। मैन इज मेंबर ऑफ ऑर्डर एंड बिलोंग टू द फैमिली इन द फॉलोइंग, अरे हम लोग प्राइमेट्स ऑर्डर में मिलते हैं, और फैमिली हम लोग का क्या है जी? पोंजियाडी। प्राइमेट्स होमोनिडा है, हम लोग का फैमिली क्या है? होमोनिडा है, और ऑर्डर का नाम क्या है? प्राइमेट्स। ढूंढ लेना ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लाज्मिड, बाहम H1 गलत, बाहम H1 क्या है? रेन है। EcoR1 ये भी गलत है, ये क्या है? रेन है। PBr 322 ये है, PBr 322 का क्या है? प्लाज्मिड है। कहाँ से मिला था? E. coli बैक्टीरिया से मिला था। और हिंदठट क्या है? ये भी रेन है। सबसे पहला हम लोग का रेन क्या था? हिंदठट था। कहाँ से मिला था? हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया से। हमसे ऑप्शन नहीं बोल रहे, हम डिस्कस भी कर रहे हैं, तो मेरा बातों को ध्यान रखना, तुम ऑप्शन ढूंढते मत रहना, हम जो आंसर है उसको बोल रहे हैं, ठीक है। 46 नंबर है। प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, एल्गी, ब्रायोफाइट, फंगाई। याद रखना, एल्गी, फंगाई और ब्रायोफाइट का प्लांट बॉडी क्या होता है? हमेशा N होता है। वहीं पे टेरोडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का प्लांट बॉडी क्या होता है? 2N होता है, मतलब डायप्लॉइड होता है, ठीक। तेजी से इसको खत्म कर देंगे, चलो आ जाओ 47 नंबर आ जाओ। व्हाट विल बी द पीएच वैल्यू ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन का पीएच वैल्यू कितना है? 7, 6, 5, 4, तो 5.5 होता है, तो हमको 6 पे चले जाना है, ठीक है, या फिर 5 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन देख के काम करेंगे। 48 में आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्स-2 कंजर्वेशन, नेशनल पार्क, सेक्रेड ग्रुप्स, सीड बैंक, ठीक है। X-2 पूछा है ना, तो नेशनल पार्क हमेशा इन-2 होता है, तो ऑल द अबव आंसर हो गया गलत, तो सेक्रेड ग्रुप में चलेगा। फिर सीड बैंक, बैंक हमेशा क्या होता है? X-2 कंजर्वेशन, ठीक है। आ जाओ तुम्हारा और कुछ रह गया है। टर्नर सिंड्रोम विल कंटेन हाउ मेनी क्रोमोजोम, DKT। टर्नर्स में क्या होता है? मोनोजोमी होता है, एक क्रोमोजोम की कमी हो जाएगा उसमें।